अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम व अला आलिहि व बारक व सल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमत आलम नूर मुजस्सम हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसकी बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहले बैत सहाबा इकराम ताबईन और तबी ताबईन औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमती और बरकती नाजिल फरमाता रहे, आमीन। मोहब्बत के साथ सब मिलकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम व अला आलिहि व बारक व सल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़बल इसके कि मैं अपने अहम मौजू पर आपके सामने कुछ बात करूं, शुरू से मेरी आदत रही है कि मैं बयान शुरू करने से पहले दुरूद पाक की फजीलत ज़रूर बताता हूँ। दुरूद पाक के फ़ज़ाइल जो है अहादीस मुबारका में बेशुमार आए हैं और बुज़ुर्गान दीन ने दुरूद पढ़ने पर कई ऐसे वाक़यात बड़े बड़े अकाबिर बुज़ुर्गान दीन ने अपनी किताबों में लिखे हैं। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके पढ़ने से दोनों जहाँ की परेशानियाँ और मुश्किलात दूर हो जाते हैं। इसलिए हदीस पाक में भी आता है कि जब कोई अच्छी बात करने से पहले दुरूद पढ़कर बात को शुरू करो तो अल्लाह ताला उन बातों में बरकत को दाखिल फरमाता है।
तो नेक और अच्छी बात जायज़ बात करने से पहले अगर आप दुरूद पढ़कर बात शुरू करें, फिर उस बात का असर लोगों के दिलों पर भी होता है और लोग उसको समझते भी हैं। तो दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस पाक में मौजूद है। जब भी आप अपने रिश्तेदार के साथ या अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ कुछ अहम और अच्छे नेक काम के मशवरे के लिए बैठे हो, जायज़ काम के लिए, अच्छे काम के लिए मशवरा करने के लिए बैठे हो, तो आप यकीन जाने उस मशवरा, उस बात को शुरू होने से पहले आप दुरूद पढ़कर बात को शुरू करें इंशाअल्लाह। फिर अल्लाह ताला उन बातों में भी असर डालता है और उस काम में भी बरकत को दाखिल फरमाता है। हदीस पाक में आता है, रहमतुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग दुनिया में मुझ पर कसरत के साथ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। वह इसलिए कि क़ब्र में मेरे मुताल्लिक़ तुम्हें सवाल होगा। हुज़ूर फरमाते हैं मेरे मुताल्लिक़ तुम्हें सवाल होगा क़ब्र के अंदर। और क़यामत के दिन जो पुल सिरात को पार करना है, पुल सिरात एक पुल है, हदीस पाक में आता है वो पुल बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ है और हर एक को वहाँ उस पुल को पार करना ज़रूरी होता है। जो गुनहगार है वो कट कर कर दोज़ख में गिरेंगे और जो नेक अल्लाह के नेक बंदे हैं वो तेज़ी के साथ उस पुल से गुज़र जाएंगे। तो खैर वो पुल जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा, ये हदीस है, इसे अंदाज़ा कर उसको पार करना है। तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मुझ पर दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ता है तो वो दुरूद उसके लिए पुल सिरात पार करने में आसानी पैदा कर देता है। वो दुरूद जो है पुल सिरात के वक्त वो नूर और उजाला बनकर आता है। तो जहाँ मैं आपको इसलिए तो कहता हूँ हदीस मुबारका के तहत कि जहाँ दुरूद पढ़ने पर अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है, दुरूद पढ़ने पर अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमाता है, दुरूद पढ़ने पर अल्लाह ताला जो है दर्जात की बुलंदी अता करता है, वहीं पर दुरूद पढ़ने पर मुसीबतों मुश्किलों को भी दूर फरमाता है। दुरूद पढ़ने वाले को अल्लाह ताला क़ब्र में भी और आखिरत में भी उसका अजर अता फरमाता है। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह फरमाते हैं मैं रोज़ाना कसरत के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ता था। अब कसरत क्या है, कसरत ज़्यादा से ज़्यादा कितने बार दुरूद पढ़ा जाए, जो हदीस में आया है कि कसरत से दुरूद पढ़ो। तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अगर तुम लोग ये चाहते हो कि तुम्हारा नाम कसरत से दुरूद पढ़ने वालों में शुमार हो, तो सरकार शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि रोज़ाना कम से कम 313 मरतबा तुम दुरूद पढ़ लिया करो। तो जो ये हदीस में आया है कि कसरत से दुरूद पढ़ो तो उनमें तुम्हारा भी नाम शामिल हो जाएगा। तो 313 मरतबा वक्त निकाल कर पढ़ना, मैं समझता हूँ 10 मिनट में बंदा पढ़ सकता है। आप ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा है, आप उनके बारे में भी पढ़ कर देखें कि ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ाना 3000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा करते थे। लिहाजा एक बुजुर्ग अलैहि रहमत रिज़वान फरमाते हैं कि मैं रोज़ाना मोहब्बत और अक़ीदत के साथ दुरूद पढ़ा करता था। एक रात किस्मत जाग उठी, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लेकर आए और बार बार मैंने यह हदीस भी यहाँ मस्जिद में सुनाई है, जो सही मुस्लिम में भी हदीस है, जामे तिरमिज़ी में भी हदीस पाक है। और रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हकीकत में मुझी को देखा। यानी ख्वाब के बारे में जो उलमा इकराम फरमाते हैं,
ख्वाब की भी 3 किस्में होती है, एक रहमानी, एक नफसानी, एक शैतानी। नफसानी ख्वाब यानी हम कोई काम हमेशा करते रहते हैं तो कभी वो काम हमें ख्वाब में भी नज़र आता था, हमारी आदतें हमारे। और शैतानी ख्वाब तो गैर गलत ख्वाब कभी हमें अभी आता है। रहमानी ख्वाब के कुछ माने होते हैं, लेकिन एक ख्वाब ऐसा है अगर किसी को भी पढ़े वो सच्चा होता है, उसमें शक होता ही नहीं। वो ख्वाब क्या है कि जिस मुसलमान ने ख्वाब में हुजूर को देखा हो तो वो ख्वाब में कोई शक नहीं होता, उस ख्वाब में कोई मिलावट नहीं होती और उस ख्वाब में कोई भी इसका इनकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार ने खुद फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा हकीकत में उसने मुझी को देखा। तो बुजुर्ग फरमाते हैं दुरूद पढ़ने की वजह से मुझे एक मरतबा मेरी किस्मत जाग उठी। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लेकर आए और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने मुझे करीब बुलवाकर मेरे गाल को चूमा कि तो मुझ पर कसरत से दुरूद पड़ता है, मेरे गाल को चूमा। तो बुजुर्ग फरमाते हैं मैं ख्वाब से जब बेदार हुआ तो मेरा घर खुशबू से मुअत्तर था, मेरा रूम जो है खुशबू महक रही थी और खुद 8 दिन तक मेरे गाल मुबारक से भी खुशबू आती रही। लिहाजा दरूद पाक की एक ऐसी बरकत और फजीलत है कि बंदे को हुजूर का दीदार भी अता हो जाता है। और दरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है, लोग कहते हैं ना कि हज़रत कारोबार नहीं चला, कुछ वजीफ़ा बता दीजिए, हमारा फ़र्क काम नहीं हो रहा, कोई वजीफ़ा बता दीजिए। यकीनन हमारे बुज़ुर्गान दीन ने एक से एक वजीफ़े अपनी किताबों में लिखे हैं कुरान हदीस की रोशनी में, लेकिन दरूद पाक हर काम, यूँ समझिए मर्ज़ कोई भी हो, बीमारी कोई भी हो, दरूद हर काम में आपको शिफा देता है, हर चीज़ के लिए दरूद पाक में शिफा है। लिहाजा दरूद पाक तो आप कसरत के साथ कोई वक्त निकाल कर दिन भर में पढ़ा करें, ये अल्लाह को भी बहुत पसंद है, रसूल को भी बहुत पसंद है। आइए अपने बयान को शुरू करने से पहले आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें। सुनकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम अला आलिहि बारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लगातार 2 जुम्आ हमने अक़ीदा तौहीद के बारे में कुछ बातें सुनी। अल्लाह को मानना तो किस तरीके से मानना है, अल्लाह को एक मानना ही काफ़ी नहीं है, उसके कुछ तकाज़े भी है, उन तकाज़ों के साथ अल्लाह को एक मानना है। और हमने लगातार 2 जुमे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है तौहीद के बारे में कि अल्लाह को एक मानना और उसके तकाज़ों के साथ एक मानना ज़रूरी। जैसा कि एक शख्स कहता है कि मैं जानता हूँ कि अल्लाह है, एक है, लेकिन मैं एक को नहीं 3 खुदा को मानता हूँ। जैसे ईसाई है वो अल्लाह को ही मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को भी खुदा कहते हैं, बीबी मरियम को भी खुदा कहते हैं। तो ये शिर्क है, तो ये तौहीद का तकाज़ा नहीं है। तो जिस तरह अल्लाह को एक मानना उसके तकाज़े भी है, फिर उसके तरीक़े भी है, उन तकाज़ों के साथ जो बंदा अल्लाह को एक मानता है उसकी तौहीद मजबूत हो जाती है। खैर इस पर मैं बोलना नहीं चाहता। 2 जुमा हमने लगातार यहाँ इस मस्जिद में तौहीद, अक़ीदा तौहीद के बारे में बयान किया और वो इंटरनेट पर मौजूद है। आज अक़ीदा नबूवत के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि नबूवत के बारे में, यानी हम जो नबी को मानते हैं तो उसके तकाज़े क्या है, नबूवत के तकाज़े क्या है, नबी कौन होता है, नबी को क्या मानना ज़रूरी है। देखिए एक बंदा है वो कहता है कि मैं अल्लाह को तो मानूंगा लेकिन नबी को नहीं मानता, तो वो फिर मुसलमान नहीं हो सकता। एक शख्स कहे कि मैं अल्लाह को तो मानता हूँ, नबी को तो मानता हूँ, जन्नत को नहीं मानता, तो भी वो मुसलमान नहीं होगा, क्योंकि हमारी बुनियाद अक़ीदे से है। ज़रा गौर से सुने आप, ईमान की बुनियाद क्या है? अक़ीदा है। और अक़ीदा किसको कहते हैं? अक़ीदा उस यकीन को कहते हैं, जैसा कि आप देखिए दिन है, अगर कोई आपको आकर के नहीं ये रात है तो आप मानेंगे?
नहीं मानना। दिन को दिन मानना, रात को रात मानना, ये यकीन के साथ, इसी को जो है अरबी में अकीदा कहते हैं। और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने इस तरफ इशारा फरमाया है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वल अस्र इन्नल इंसाना लफी ख़ुस्र। ऐ महबूब तेरे ज़माने की कसम, इंसान खसारे में है। और इस पर मैंने ये आयत कराने अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम के महीने में बहुत डिटेल के साथ बयान की थी कि इंसान इतनी तरक्की कर लिया है फिर खसारे में कैसा। ये अल्लाह का कलाम है, ज़हन में रखें। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि इंसान खसारे में, किसी मुफ्ती या किसी आलिम का फतवा नहीं, कुरान में अल्लाह कह रहा है कि तुम इंसान खसारे में हो, नुकसान में हो। तो आज इंसान तो इतनी तरक्की कर गया, चांद पे जाने का दावा कर रहा है कि वो नुकसान में कैसे। फिर कामयाब आज एक से एक लोग हैं कामयाबी है। तो खैर इस पर मैंने बहुत डिटेल से बात की थी कि वल अस्र इन्नल इंसाना लफी ख़ुस्र। अल्लाह फरमाता है कि हर इंसान खसारे में। और अब कामयाब कौन है? तो अल्लाह पाक कहता है इल्लल लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, जो अच्छे काम करे। तो यहाँ पे देखिए आप कुरान में अल्लाह ताला ने नेक काम से पहले ईमान का जिक्र फरमाया। इल्लल लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम करे। अच्छे काम से मराद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, नेकियां है, लेकिन नेकियों से पहले ईमान का होना शर्त है। और आज भी देखिए हम नारे तो लगाते हैं, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, मिलाद के महीने में तो बहुत नाते पढ़ते झूमते हैं, लेकिन उसको हमको सही तौर पर ईमान कहते किसको पता नहीं। जो ज़रूरी बात हमें हासिल करना है वो ज़रूरी बात हमें हासिल नहीं करते। हमें तो खाली राजा महाराजाओं की कहानी पे इंटरेस्ट है, जो जाने तो फायदा है, नहीं जाने तो भी फायदा नहीं है, नुकसान नहीं है। लेकिन जो ज़रूरी बात है ईमान के मुताल्लिक़ बात करें। ईमान का माना खुदा की इज़्ज़त जलाल कसम, अगर हज़ारों मुसलमान में से चंद लोग बता सकते कि ईमान का मतलब क्या है, माना क्या है, तो खैर ईमान का मतलब है यकीन को। ईमान किसको कहते हैं? यकीन को। ईमान किसको कहते हैं? यकीन को। और यकीन किस बात का? अगर मैं आपसे कहूँ मैंने जो बात की उस बात पर आपको यकीन है, तो यकीन उसको कहते हैं कि ऐसा नहीं उस मुझे 50% भरोसा है, 50% भरोसा नहीं है, या मैं शक में हूँ, मुझे गालिब गुमान है, तो इसको यकीन नहीं कहते। यकीन उसको कहते हैं जिस बात को आपको 100% भरोसा हो, जिस बात पर आपको शक ही ना हो, उसको कहते हैं यकीन। तो ईमान का मतलब है यकीन। और यकीन जितना मजबूत होगा उतना आपका ईमान मजबूत होगा। जहां यकीन में शक आ जाए तो वहां उसको यकीन नहीं कहते। जहां पर 50-50 आ जाए उसको यकीन नहीं कहते। जहां 100% बात आ जाए, हाँ ये बात दुरुस्त है, मैंने देखी है, सुनी है, मिसाल दे रहा हूँ, उसको जिस बात पर आप यकीन कर ले और 100% भरोसा कर ले उसको यकीन कहते हैं, और उसी का नाम ईमान है। मिसाल के तौर पर हमने ये यकीन है कि अल्लाह है और एक है। अगर मैं आपसे कहूँ अल्लाह है और एक है, तो आपको नहीं, मैं थोड़ा शक में हूँ कि अल्लाह एक है या दो, तो आपका ईमान मुकम्मल है, क्योंकि यकीन मुकम्मल है। तो यकीन का नाम ईमान है। इसी तरह यकीन आता कब है? देखिए जब ईमान का मतलब यकीन है। ईमान का माना क्या है? यकीन है। जितना यकीन मजबूत होगा उतना ईमान मजबूत होगा। अल्लाह पर, रसूल पर, फरिश्तों पर, जन्नत पर, दोज़ख पर, मरने के बाद उठाए जाने पर, क़यामत के दिन पर, हिसाब किताब पर, तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर, अल्लाह की नाज़िल करदा किताबों पर, आखिरत पर, इन तमाम बातों पर यकीन रखना का नाम ईमान है। ठीक है, ईमान यकीन का नाम है। अब जहाँ यकीन नहीं है वहाँ ईमान नहीं आ सकता। अब यकीन, ईमान का नाम यकीन है, तो यकीन आता कहाँ से, कब आता है, कैसे आता है, ये भी सवाल है। जब आप समझ गए, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, कामयाब वो लोग हैं जो ईमान लाए। कामयाब वो लोग हैं जो ईमान लाए। तो ईमान का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले माना आपको समझा रहा हूँ।
ईमान का मतलब है यकीन, और यकीन का मतलब, यकीन कब आता है? कोई बात का यकीन कब आता है किसी को? मिसाल दे रहा हूँ आपको, कब यकीन पैदा होता है किसी बात का? जब आप अपने आंखों से देखें या उस बात को सुने, कानों से सुने, आंखों से देखें, तो उसको आप बात, हाँ मैंने देखा भाई वो काम होता है, मैंने सुना भाई। तो यकीन कब आता है? यकीन आने के लिए इल्म का हासिल करना जरूरी होता है। ईमान कब आता है? यकीन। और यकीन कब आता है? इल्म से। किससे आता है? इल्म हासिल करो। तो इस तरह अब हम अल्लाह पर ईमान लाना है, और ज़हन रखें यकीन का नाम ईमान है। अल्लाह पर ईमान लाना है, नबियों फरिश्तों पर ईमान लाना है, जन्नत दोज़ख पर ईमान लाना है। तो ईमान का माना यकीन है। तो मालूम क्या हुआ? इन तमाम चीज़ों का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। ये ज़रूरी बातें हैं यकीन की। तो लिहाजा मैंने आपको कहा ना अक़ीदा तौहीद के बारे में कि अल्लाह है और एक है। एक बंदा अगर अल्लाह को तो माने और कहे कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, फरिश्तों को नहीं मानता, तो उसका ईमान मुकम्मल है। एक है मैं अल्लाह को तो मानता हूँ, नबियों को भी मानता हूँ, फरिश्तों को भी यकीन है मुझे, लेकिन जन्नत को नहीं मानता, तो भी वो उसका ईमान मुकम्मल है। एक बंदा कहे मुझे अल्लाह पर यकीन है, रसूल पर, फरिश्तों पर, जन्नत पर, दोज़ख पर, सब पर यकीन है, लेकिन आखिरत पर मरने के बाद हिसाब किताब होगा, आखिरत में इसका यानी आखिरत के दिन का इनकार करे, तो भी मुसलमान नहीं है। लिहाजा सिर्फ कलमा पढ़ना नहीं है, कलमे के तकाज़ों को भी पूरा करना होगा। तो लिहाजा कलमे के तकाज़ा, जैसा कि मैंने एक मिसाल दी थी, बार बार ये मिसाल इसलिए ताकि मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला भी कुरान पाक में अपने बंदों को मिसालें दे दे कर समझाता है। जैसे सूरह अल-लुक़मान में अल्लाह फरमाता है, मकड़ी का मिसाल दिया अल्लाह पाक ने, मकड़ी के जाले की मिसाल दिया काफिरों के हक़ में। लिहाजा मिसाल दे देकर समझाना, जो मैंने आपको वही बताया कि सिर्फ बाप को बाप कहने से हक़ अदा नहीं होगा। बाप को बाप यानी बेटा बाप है, ये मेरे वालिद है, मेरे अब्बा है, हक़ अदा नहीं होगा। अगर सिर्फ बाप कहने से बात नहीं बनेगी, बाप के साथ बाप के जो तकाज़े हैं उसको भी अदा करना होगा। यानी बाप के तकाज़े क्या है? एक बंदा अगर कहे मेरे अब्बा है, लेकिन उसको गाली दे, उनको मारे, उनकी नाफरमानी करे, तो आप कहेंगे भाई जब तुम्हारे वालिद है तो इनकी इज्जत करो, इसके तकाज़ा है, ज़रूरी है, इनसे मोहब्बत करो। ये तुम्हारे वालिद है तो इनकी इज्जत करना, इनसे मोहब्बत करना, इनका अदब करना, इनके हर जायज़ काम में इनकी इताअत करना, ये इसके तकाज़े हैं, ये तकाज़े। इसी तरह अल्लाह को एक मानने के भी तकाज़े हैं, और नबी को माना और लेकिन तकाज़े पूरे अदा नहीं किए तो आपका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। आप ये कहे कि नबी को तो मानता हो लेकिन वो मुश्किल कुशा नहीं है, नबी को तो मानता हूँ कि वो हमारा रसूल है, हम कलमा पढ़ते हैं, वो रसूल है, लेकिन वो हमारी तरह हो। मैं नबी को तो मानता हूँ लेकिन वो मर गए, मिट्टी में मिल गए, तो ये नबी के तकाज़े मुकम्मल नहीं हो रहे हैं। अगर नबी को मानना है तो नबी के भी तकाज़ों के साथ मानना है, तब आपका ईमान मुकम्मल होगा। बहुत आसान कर करना है, ये बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लिहाजा नबूवत के बारे में हमें कुछ बातें अहम, क्योंकि ईमान और अक़ीदा, जिस तरह मैंने बताया ईमान का नाम यकीन है, और ईमान की जान, ईमान का नाम यकीन है, और ईमान की जान मोहब्बत रसूल है, ईमान की जान ताज़ीम रसूल है, ईमान की जान अदब रसूल है, ईमान की जान इश्क रसूल है। एक बंदा ईमान तो लाया, इल्म भी है उसके पास। वो बताइए इब्लीस के पास तौहीद पर वो मानता था, वो तो देख रहा था रब को, यानी रब के इतने करीब था, वो जानता था जन्नत को उसने देखा था, दोज़ख को उसने देखा था, फरिश्तों को देखा था, तो तौहीद पर तो वो ईमान रखता था अल्लाह है और एक है। और उसके पास इल्म भी इतना था कि वो फरिश्तों को बनाया करता था, इल्म भी था, तौहीद पर ईमान भी रखता था शैतान, लेकिन बाद में मरदूद क्यों हुआ? आप अभी मैं कोई नहीं समझ रहा हूँ, बाद में मलूद क्यों हुआ? आप कह रहे हैं मौलाना कि ईमान के साथ यकीन, और यकीन इल्म से हासिल होता है। तो एक वहाबी बदअक़ीदा, वो तो ईमान भी ला, कलमा भी पढ़ता है, और यकीन भी है, इल्म भी उसके पास है, फिर भी वो काफिर क्यों हुआ? तो लिहाजा जिस तरह वो शैतान और इब्लीस मल्लून काफिर हो गया, ईमान तो लाया था लेकिन नबी की मोहब्बत उसके दिल में नहीं थी, नबी का अदब उसके दिल में नहीं था,
तो लिहाजा एक बंदे के पास ईमान हो और इल्म भी हो, दोनों चीजें हो। और इल्म ही की वजह से ईमान आता है, इल्म ही की वजह से यकीन पैदा होता है। इल्म हो, यकीन हो, ईमान हो, लेकिन मोहब्बत रसूल ना हो तो ईमान की जान मोहब्बत रसूल है। इसलिए आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं हुजूर के बारे में, अल्लाह की सरतपा ख़त्म शान है ये। हुजूर क्या है? आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरतपा ख़त्म शान है ये। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ये बात आला हज़रत यूं ही नहीं की, कुरान में नहीं है अल्लाह पाक ने फरमाया सारे नबियों पर ईमान लाओ। जिस तरह मुझ पर ईमान लाते हो, मैं एक हूँ, मेरी ही इबादत करते हो, मुझे एक मानते हो, इसी तरह सारे नबियों पर भी ईमान लाना तुम्हारे लिए जरूरी है। आमन रसूल कहकर अल्लाह पाक ने कुरान में सूरह बकरा में फरमाया सब पर ईमान लाओ। तो ये भी तो कुरान की आयत है। तो ये वहाबी बदअकीदा कहते हैं हम नबी को तो मानते हैं, नबी को नबी मानते, रसूल मानते हैं, लेकिन उनको मुश्किल कुछ नहीं मानते, हम उनको अपनी तरह मानते हैं। मैंने कहा यही तो वही बात है, बाप को तो बाप कह रहे हैं लेकिन उसकी नाफरमानी करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं। तो मैंने कहा ये बेटा होने का सही आपने हक अदा नहीं किया। इस मिसाल ध्यान में रखे, नबी को तो नबी माना लेकिन उनको अपनी तरह समझना, उनको मुश्किल कुशा नहीं समझना और उनके बारे में गैर गलत बातें कहना, तो उसका ईमान जो है उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ईमान की जान अदब रसूल है। अब आप कह रहे हो मौलाना हालात आज कैसे चल रहे हैं और किस टॉपिक में बात कर रहे हैं? आज देखिए मस्जिदों को तोड़ने की बात की जा रही है, आज पर्दे के मुताल्लिक बात की जा रही है कि पर्दा ना रखो। आज जो है पहले तो आप देखिए मस्जिदों के बारे में, पर्दे के बारे में, शरीयत के बारे में, ये दीन के बारे में आज जो है बातें की जा रही है। आप इत्तेहाद की बात करें, अब ये क्या बैठे है कि नबी के बारे में वहाबी है बदअकीदा, ये आप क्यों लेकर चल रहे हैं? देखो आप अगर इत्तेहाद की बात करते तो एक मिसाल मैं आपको देकर, बेटा कमर में दर्द है जी आपके, हाँ बैठो पहलवान है माशाल्लाह, नौजवान है, टीका लेकर मत बैठा तो। लिहाजा आप जरा मेरी बात गौर करें कि अगर आप ये सोच रहे होंगे हालात पर बात क्यों नहीं हो रही, तो मैं बुनियादी बात आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। इत्तेहाद, लोग कहते हैं इत्तेहाद की बात करिए, आज मुसलमान एक होने की ज़रूरत है, इत्तेहाद होना ज़रूरी है उनके लिए। कि आज हिंदुस्तान के ख़ास तौर पर हालात देख ले कि क्या क्या बातें की जा रही है और कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, हम ये सब जानते हैं। लड़ाने के लिए बहुत बड़ी एक सियासत जो भी चल रही है, सियासत तो बातें कर रहा है, लेकिन मैं माना बात इत्तेहाद की करिए। मैंने कहा देखो भाई इत्तेहाद की बात है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। अगर आपके सामने आपका पड़ोसी कहे कि भाई मैं आपसे इत्तेहाद करूँगा लेकिन आप ज़रा अपनी खिड़की निकाल दीजिए, आपकी खिड़की से मुझे तकलीफ़ हो रही है, और पड़ोसी भी ऐसे हो तो फिर मिसाल दे रहा हूँ आपको कि भाई आप अपनी खिड़की निकाल दीजिए, तो आप बोले चले ठीक है, पड़ोसी के खातिर आपने अपनी खिड़की को निकाल दिया। इत्तेहाद की आपस में प्यार मोहब्बत है, तो चलो ये खिड़की से इनको तकलीफ पहुँच रही है, तो ये इत्तेहाद यहाँ पर सही है। अब एक साहब बोले कि इत्तेहाद तो मैं आपको करूँगा लेकिन फला जो है आपके घर के दरवाजे से मुझे तकलीफ़ हो रही है, आप थोड़ा दरवाज़ा इधर ना इधर लगाए। आप कह चलिए भाई पड़ोसी है, इत्तेहाद रखना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि हम आपस में मोहब्बत से रहे, चलिए आपके कदर नहीं दरवाजा इधर नहीं इधर लगा, यहाँ तक तो आप बांट बांट। अब आकर वो कहे कि भाई मैं आपसे मुलाकात करूँगा, इत्तेहाद करूँगा, लेकिन आप अपनी घर की बुनियाद को ख़त्म कर दें, घर की बुनियाद ही बंद कर दे आप। अब आप बोलेंगे अच्छा कल तेरी खुशी में मैं अपनी बुनियाद भी ख़त्म कर देता हूँ, ऐसा होगा? बुनियाद जो कोई बंद कर देगा? बुनियाद अगर ख़त्म हो जाए तो जो है घर का रहेगा? बुनियाद ही पर तो इमारतें खड़ती है, बुनियाद ही पर तो पिलर खड़ा होते हैं, बुनियाद ही पर दीवारें खड़े होते हैं। तो इत्तेहाद एक हद तक करेंगे, इत्तेहाद एक हद तक करेंगे। अगर बात अगर आकर के हम तो इत्तेहाद आपको करेंगे, हम
लोग कह रहे ना भाई आज एक होने का दौर, एक होने का वक्त है, इतिहाद पैदा करो आपस में। मैं कहता हूँ देखो इतिहाद करेंगे उसके लिए एक हद है, लेकिन अगर आकर कोई कहे हम आपसे इतिहाद करेंगे आप अज़ान देना बंद कर दे, हम आपसे इतिहाद करेंगे आप कुरान में जो आयतें काफिर और मुशरिकों के बारे में निकाल दे, हम आपसे इतिहाद करेंगे कि आप कुरान से नबियों की शान के बारे में निकाल दे, तो हमारे तो बुनियाद को क्यों छोड़ा जाएगा? इतिहाद की बात करते हो। और जो ये हालात हिंदुस्तान के हो जहाँ पर अभी मुसलमान रुस्वा होता है, जलील हो रहा है, चाहे वो किसी जरिए से भी हो, सियासी जरिए से हो, पढ़ाई के जरिए से हो, हिजाब के जरिए से हो। एक बात मैं आपको बुनियादी बात बताता हूँ कि जब कोई शख्स के सामने नबी की नाफरमानी हो रही हो, गुस्ताखी हो रही हो और वो खामोश बैठा है, वो सुन रहा है कि नबी की गुस्ताखी हो रही है, देख रहा है, सुन रहा है, शर्म आनी चाहिए। जो टीवियों पर बैठकर डिबेट करते हैं और वो लोग नबी की शान में आड़े टेढ़े बातें कर देते हैं और ये खामोश बैठे रहते हैं। मैं कहता हूँ कि जब नबी की शान में गुस्ताखी, मैं बुनियादी बात बता रहा हूँ कि हम ईमान तक तो कोई सौदा नहीं करेंगे। एक बात जो मैंने बता दी, बुनियाद का हम सौदा नहीं करेंगे। इतिहाद एक हद तक है, इतिहाद एक हद तक है, हद पार होगी ईमान भी क्या करेंगे? ईमान ही तो बुनियाद है। अगर कोई ईमान को भी कहे कि नहीं मैं छोड़ो, नहीं भाई तुम जाओ, तुम मिलो, तुम्हें तुम्हारा जो ना लीडर जो कह रहे हैं आज तो दौर ऐसा है जनाब, मैं आपको क्या बताऊं कि अगर बंदा अगर मस्जिद में, मुझे बात ठंडे दिल से मेरी बात सुने आप, अगर एक शख्स मस्जिद में बयान करे, मोहल्ले की मसाजिद का जो हाल हो गया हमारे हैदराबाद का भी देखिए आप, अगर मस्जिद के इमाम साहब मोहल्ले की मस्जिद है, इल्ला माशाल्लाह हर मस्जिद की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप देखिए जो मैं आपको बताऊंगा आप इस बात को इत्तेफाक करेंगे, मानेंगे मेरी इस बात को। अगर मस्जिद में बैठकर इमाम साहब अकीदे की बात करें कि वहाबी कौन होता है, देवबंदी कौन होता है, तबलीगी कौन होता है, अहले हदीस कौन होता है, सुन्नी कौन होता है, अगर अकीदे की बात करें तो हर मोहल्ले में एक लीडर होता है और लीडर सब खड़े हो जाएंगे, इमाम साहब मैं लीडर हूँ, मुझे सबको लेकर चलना पड़ता है। आप जो है दूसरी बात करें, दूसरी बात टॉपिक पर बात करें, हालांकि यही लीडर जो है ना जैसे ही इलेक्शन होता है तो दूसरी पार्टी पर दिल खोलकर बोलता है, जो मुँह को आया बोलता है, तब उसको कोई कुछ नहीं बोलता। खैर अगर हम अकीदे की बात करें तो इलाके के लीडर को तकलीफ है। अब चलिए बंदा सूद पर बोले, शराब पर बोले कि आज हालात मुसलमान सूद का कारोबार कर रहे हैं, शराब का कारोबार कर रहे हैं, जुए का कारोबार कर रहे हैं, ज़िना का कारोबार कर रहे हैं, तो हर मोहल्ले का रोडी पहलवान का यही कारोबार, रोडियों का, पहलवानों का। यह एक अपने इलाके में जो रोडी होते ना, रोडिया पहलवान, आप देख लो उनका कारोबार ही क्या है, जुआ, शराब, ज़िना, उनकी अड्डे है। आपको रोडी साहब घूर के देंगे। हाँ अब बोले तो किस टॉपिक पर इमाम बोले, अकीदे पे बोले तो लीडर को तकलीफ, अगर सूद पर बोले, शराब पर बोले, जुआ पे बोले, गंदे कामों पर बोले तो वही इलाके के रोडी को तकलीफ, उन्हें घूर कर देखने लग जाएगा। चलो इमाम साहब बोले ठीक है भाई, अकीदे पर बोले तो लीडर को तकलीफ हो रही है, सूद पर शराब पर बोले तो रोडियों को तकलीफ हो रही है इलाके में। आज तो बच्चे रोडी बन जा रहे हो, तो आप जानते हैं आप मर्डर करना, किसी का कत्ल करना है, आज ऐसा जो है कोई बड़ी बात नहीं है। 14 साल 15 साल के बच्चे उठाकर मारते हैं, हालात ये हो गया है फिल्में ड्रामा से। और बात ताजुब है कि वो ईमान वाले, अरे अपने आप को मुसलमान कहने वाले बच्चे, बात कुछ नहीं हो रही है, ऑफर मटर भी आम हो गया है, बस बच्चे जो है ना अपने आप को शेयर करने के लिए। आप देखिए हिंदुस्तान की जेलों में 70% मुसलमान मिलेगा, क्योंकि उनके किराए ऐसे हो गए, दीन से दूर, ना उनको घर में दीनी माहौल मिला, ना दोस्तों में, क्योंकि आज तो दोस्तों तो ऐसी दोस्ती है कि शराब पिलाने वाला खास दोस्त, जुआ खिलाने वाला खास दोस्त, ज़िना के अड्डे पे ले जाने वाला खास दोस्त, बच्ची को ये लेकर भाग रहा है दोस्त साथ दे रहे, किसी लड़की को लेकर भाग रहा है लोग साथ दे रहे दोस्त, ये ऐसे दोस्त। जबकि हदीस में सरकार ने फरमाया तुम दोस्ती करने से पहले दोस्त को देख कर दोस्ती करो। वो है कैसा? क्योंकि बंदा अपने दोस्त के तरीके को अपनाता है, न घर में दीनी माहौल मिला, न दोस्तों में दीनी माहौल मिला, और फिल्में ड्रामे, इंटरनेट का दौर, 24 घंटे हम फोनों में रह कर
जो ना हीरो का फिल्म ड्रामों का जहर बन चुका है। तो आज वो वजह है कि आज कम उम्र के बच्चे भी जो कत्ल गारतगरी करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े मारम पीटी और जो है ना इमामों की इज्जत रही, ना उलमा की इज्जत रही, ना जो है नेक लोगों की इज्जत रही। आज जो है ना जो है उन लोगों को हदीस में सरकार ने इसलिए फरमाया, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर ने फरमाया, जिनको अल्लाह ने इज्जत दी तुम उनको इज्जत दिया करो। अगर तुम उनको इज्जत नहीं दोगे तो अल्लाह तुम्हें जलील कर देगा। आज हो रहा है, रोडियों की इज्जत, लीडरों की इज्जत और गैरों की इज्जत हो रही है, लेकिन उलमा की इज्जत बहुत कम है। ऐसे भी मुसलमान हैं जो इज्जत करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा किस टॉपिक पर बात करें मुझे बताइए। लोग मुझे कहते हैं मौलाना हालात पर आप बयान करिए। मैंने कहा हालात पर मैं बात पर ही जा रहा हूँ। बुनियाद पर हमला रहे, हम देखें दरवाजे की बात करते बैठे, हमारी बुनियाद पर हमला रहे, हम खिड़की की बात करते बैठे, हमारी बुनियाद पर हमला रहा और हम करेंगे इत्तेहाद की बात करते रहेंगे। मैं कहूँगा लीडरों वो तुम जाने तुम्हें किसकी हिदायत पर चलना हो, तुम्हारी मर्जी है। हमें अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत पर चलना है। हम हिदायत अल्लाह और रसूल की मानते हैं। ये खबर में चेहरा हुजूर को दिखाना है, लिहाजा बुनियाद हमारी हिलाई जा रही ईमान की और हम खामोश रहे। मैंने कहा देखो, सूद पर बोलो तो पहलवानों लीडरों को परेशान, अकीदे पर हो तो इलाके के लीडरों को परेशान। आप चले ठीक है, मैंने कहा चलो गीबत पर बोलेंगे। बस गीबत करना, चुगली करना, हसद करना, ये इतना बड़ा बड़ा गुनाह है। तो मस्जिद के कमेटी के मेंबरों के जो सदर साहब, नायब सदर साहब, कमेटी के उनका मुंह जल जाता, हाँ इमाम साहब मेरे कुछ बोल रहे हैं, तो मैं गीबत करता था इनकी। कमेटी में रहते कुछ लोग, हर कमेटी की मस्जिद कमेटी में गीबत करना, चुगली करना ये आम बात हो गई। खासतौर पर सदर साहब, नायब सदर साहब, मैं हर मस्जिद के सदर की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सर ऐसा होता, अक्सर ज़्यादातर होता है ऐसा, आप सुने समझे। तो लिहाजा किस टॉपिक पर बोले आप मुझे बताइए। लिहाजा हदीस में सरकार ने फरमाया जब हक बात बोलने की आई, हक बात बोलना पड़े, तुम हालात और माहौल को मत देखो, हक जो है वो बयान करो। बोलो सुभान अल्लाह। हक जो है वो बयान करो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला हक ही में ताकत अता फरमाता है। सच्चाई में अल्लाह ने ऐसी ताकत रखी है, सच सर चढ़ कर बोलता है। या मिसाल में जो हमारे उलमा फरमाते हैं, सच में ताकत है, हक में ताकत है, तो सच सर चढ़ कर बोलता है। हमेशा सच बोलने वाला अल्लाह उसको कभी रुसवा नहीं करता। हमेशा सच बात बताने वाला अल्लाह उसको हमेशा इज्जतों से नवाजता है। हमेशा सच बोलने वाला तो दुनिया एक तरफ जा रही हो और ये हक के रास्ते को अपनाकर सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है, खुदा की इज्जत की कसम है, अल्लाह ताला सच बोलने और सच बताने वाले को दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाता है। क्यों? क्योंकि मैंने ये आयत नहीं पढ़ी अभी आपने, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, कामयाब वो है जो ईमान लाए और अच्छे काम करे। फिर आगे अल्लाह फरमाता है वतवासौ बिल हक, वतवासौ बिल हक, और यही लोग सच बोला करते हैं, हक पर जमे होते हैं और हक बात बताते रहते हैं, हक पर जमे होते हैं और हक बात बताते रहते हैं। लिहाजा हालात को कभी ना देखे, हक बात बताते रहे हिकमत के साथ, तदबीर के साथ, तो इंशाअल्लाह हक का ही बोलबाला होता है। आज जो हालात है हिंदुस्तान भर के, मस्जिदों को गिराने का, मस्जिदों में तरह तरह की बातें करी जा रही है, मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है। हम हर जगह रुस्वा क्यों हो रहे हैं, क्यों रुस्वा किया जा रहा है, वजह क्या है। तो मैं तफसीर यूसुफ में उलमा के बारे में, उलमा किराम तफसीर यूसुफ के बारे में बहुत बातें बताई, तो मुझे वहाँ बात पसंद आई कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने बेच दिया चंद दिरहम में, हसद और जलन की वजह से, उनके भाइयों ने पहले तो पानी के कुएं में उनको डाल दिया, नबी को। और नबी कौन होता है, नबी बताओ आपका क्या। यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी है। एक तो पर ये कि उनको पानी के कुएं में डाल दिया, दूसरा जब कुएं से दूसरे लोगों ने निकाला तो उन भाइयों ने कहा यह तो हमारा भागा हुआ गुलाम, और फिर लोगों ने उनको पकड़ कर ले जाकर, उस दौर में मार्केट लगती थी इंसानों को बेचने की, और मिस्र के बाजार में एक नबी को बेचा गया। मिस्र के बाजार में एक नबी का सौदा लगाया गया। नबी अल्लाह का सबसे ज्यादा खरीद होता है।
नबी अल्लाह के महबूब होते हैं। अल्लाह के महबूबों को इस तरह उनके साथ हरकतें की जा रही है तो उलमा फरमाते जब मिस्रों के ये मामला यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ लोगों ने किया कि उनको बाजार में लाकर बेचा तो अल्लाह पाक का जलाल ये हुआ। फिर एक वक्त आया कि सारे लोगों को अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बना कर छोड़ा। तो यानी नबी के बारे में गुस्ताखी बेअदबी हुई तो क्या हुआ आगे चलकर उन पर पानी आना बंद हो गया। अज़ाब देखे उन पर पानी आना बंद हो गया, उनके खेत सूख गए और उनके पास अनाज खत्म हो गया। धीरे 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 वो कंगाल हो गए, मोहताज हो गए, फकीर हो गए, रुसवा हो गए, परेशान हो गए। वजह क्या थी? नबी को तंग कराने की। वजह क्या थी? यूसुफ अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की। और जब नबी को नाफरमानी की जाती है, उनकी बेअदबी की जाती है तो पानी आना बंद हो जाता है। नबी की बेहरमती की जाती है तो खेतें सूख जाते हैं। नबी की बेहरमती की जाती है तो फिर उस कौम को अल्लाह रुसवा कर देता है, जलील कर देता है। तो मुझे बताइए जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की नाफरमानी हुई अल्लाह को इतना चला लिया गया कि सारी कौम को अल्लाह ताला ने फिर यूसुफ का गुलाम बनाकर छोड़ा। तो आज मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में आज तरह तरह के गंदी बातें लिखी जाती है किताबों पर, टीवियों पर बोला जाता है और हम मुसलमान खाने पीने में लग जाए, हम मुसलमान शादी ब्याह में नाचने गाने में लग जाए। अरे भाई तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी की शान में गुस्ताखियाँ और बेदबी आ रही है और तुम्हें कुछ असर नहीं हो रहा है तो याद रखो फिर अल्लाह ताला ऐसे जहाँ जहाँ ये तारीख रही है जहाँ नबियों को सताया गया, उनकी नाफरमानी की गई, अल्लाह ताला ने कौम को तबाह बर्बाद किया। ये उम्मत तबाह को बर्बाद रही होगी लेकिन रुसवा जो हो रही है ये वजह क्या है? नबी की नाफरमानी को बर्दाश्त करना और नबी के गुस्ताखों के साथ मिलना बैठना उठना खाना पीना जो आज हमारा हो रहा है वहाबियों के साथ। तो आज हमारा हाल भी यही है कि हम हर जगह रुसवा हो रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो वाकई आशिक रसूल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हालात आप देखें। आज लोग बोले मौलाना दाढ़ी टोपी रखकर हम गैरों के इलाके में नहीं जा सकते। मैंने कहा तुम्हारा होगा जब दिल में ईमान अल्लाह रसूल पर यकीन मजबूत हो, अकीदा सही हो और आशिक रसूल हो। और जो कुरान अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी की सीरत को अपना लो। तो जो बंदा हुजूर की सीरत को अपना लेता है तो हालात को देखकर वो कभी नहीं घबराता बल्कि उसको देखकर लोग घबराते हैं। हाँ, बातिल जो लोग कौम होती ना उसको देखकर कांपने लगते हैं, बातिलों के दिल में खौफ पैदा हो जाता है। आज हमारे ऐसे उलमा है तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर का इलाका हो सर पर इमामा, चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी के चेहरे पे दाढ़ी होती है, सर पर इमामा इस्लामी लिबास के साथ पूरे हिंदुस्तान भर दिन और रात रात हो दिन फिरते रहते हैं। लेकिन कभी मालूम नहीं हुआ कि उन पर हमला हुआ। क्यों? क्योंकि वो आशिक रसूल है। आप घबराए नहीं हालात को देखकर कि दाढ़ी रखोगे तो लोग क्या कहेंगे। मुझे कारोबार का मामला होता है, फला जगह जाना होता है, गैरों के साथ उठना बैठना होता है। वो दाढ़ी देखे तो मेरे को कारोबार नहीं देंगे, वो दाढ़ी देखेंगे लिबास को देखेंगे तो मेरा कारोबार चौपट हो जाएगा। मैंने कहा रज़ाक़ कौन है? रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। ये तो बार बार कुरान में आयतें आई है। अल्लाह फरमाता है तुम एक जरिया, हकीकत में मैं देता हूँ, तुम्हारी मेहनत जरिया है, हकीकत में देने वाला तो मैं हूँ। तो मैंने कहा जब अल्लाह रज़ाक़ है, रिज़्क़ देने वाला है, उस पर यकीन क्यों नहीं रखते? खाली बोलने से बात नहीं बनेगी, यकीन भी रखना होगा। तो खैर, तो मैंने इस टॉपिक को इसलिए लिया है कि नबूवत का अकीदा क्या है, नबियों पर कैसा यकीन रखना है ताकि आपका ईमान और अकीदा मजबूत हो अल्लाह पर, रसूल पर। जब आपका यकीन मजबूत हो जाएगा तो इंशाअल्लाह फिर दोनों जहां में अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाएगा। लिहाजा ये जहाँ तक मेरे ये तमहीदी बातें थी, अब नबी के बारे में हमें बुनियादी बातें यकीन करना है। सबसे पहले आप याद रखिए कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने नबियों के बारे में एक नहीं कई आयतें कुरान पाक में जो है अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई है। और मैंने अभी आपको कहा कि नबियों के बारे में ईमान रखना ज़रूरी है और बग़ैर नबी के ज़रिए से कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता। कोई बंदा सुन कर इधर देखिए कौन आ रहा जहाँ मुझे मतलब नहीं है, नबी को मानना ज़रूरी होता है।
नबी के ज़रिए से अल्लाह की मारिफत मिलती है, नबी के ज़रिए से ही खुदा की पहचान मिलती है, नबी के ज़रिए से। आज लोग कहते हैं नहीं भाई हम नबी को मानते हैं, लेकिन क्या है हम नबी की इबादत नहीं करते। मैंने कहा भाई हम कब इबादत करते हैं, हम तो कलमा ही पढ़ते हैं, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। बंदा इसलिए कहते हैं कि वो खुदा नहीं है, और रसूल इसलिए कह रहे हैं कि वो हमारी तरह नहीं है। बोले नहीं तुम लोग नबी की बहुत तारीफ करते हो, और इतनी तारीफ कर देते हो नबी की कि उनको खुदा बना देते हो। मैंने कहा देखो नबी की तारीफ भी हकीकत में रब ही की तारीफ है। बोला नहीं ये तो शिर्क है, यही बहुत शिर्क है। देखिए नबी की तारीफ खुदा की तारीफ को लाकर तुमने मिला दिया। अच्छा मैंने कहा चलो एक आसान कर बात बताता हूँ। अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि दिल्ली की में एक मस्जिद में मौलाना तबलीगी जमात के थे, वो तकरीर करने बैठे। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। अब उन्होंने तकरीर करना शुरू कर दी। जब तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है तो कोई नबी की तारीफ़ नहीं करेगा। जब तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है तो कोई गौसे आज़म का तारीफ़ नहीं करेगा। जब तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है तो कोई गरीब नवाज की तारीफ़ नहीं करेगा। तुम लोग नबी की भी तारीफ़ करते हो, गौसे आज़म की भी तारीफ़ करते हो, गरीब नवाज की भी तारीफ़ करते हो, ये शिर्क है। जबकि अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है कि तमाम तारीफ़ें सिर्फ अल्लाह के लिए, तारीफ़ सिर्फ अल्लाह की करो, बड़ाई सिर्फ अल्लाह की बयान करो। तो सारे लोग परेशान थे कि यार ये क्या कह रहा है, यकीनन तारीफ़ अल्लाह ही कर रहा है। तो एक सुन्नी आलिम की सोहबत में बैठने वाला, इसलिए कहता हूँ आलिमों की सोहबत में बैठा करो, है ना। हमारे फ़ोनों में लीडरों के नंबर होते हैं, रोडियो के नंबर होते हैं, कभी सुन्नी आलिम का भी फ़ोन नंबर रखा करो। कोई ऐसे अरे अरे नट्टू खैर आकर आपको भटकाने लगे ना कि तारीफ़ सिर्फ अल्लाह की करो, तो उसका ठहर इसका माना सही क्या भी हमारे मौलाना से पूछ के बताते हैं। वो भाग जाएगा, जैसा सूरज निकलते अंधेरा गायब होता है, सुन्नी आलिम को देखकर वहाँ भी गायब हो जाता है, तो पता नहीं चलता। अब मैं आसान देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा की पहली आयत है ना, माना तो सही के साथ तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन उसका मतलब मुझे गलत बता रहा है। अब एक बच्चे खड़ा हुआ, उसने खड़ा होकर कहा मौलाना एक बात बताइए कि हमारे नबी का नाम क्या है। मौलाना कहा तुम मुसलमान हो गए, तुम्हें नबी का नाम नहीं मालूम। आप बड़े ताजुब होगा, ऐसे लोग आज भी हैं, वो कोई हुजूर का नाम नहीं मालूम। ऐसे नमाज में तो ताजुब होता है, नमाज में मुसलमान 50 साल हो गए वो मुसलमान है, यानी पैदाइशी मुसलमान घर में पैदा हुए, छोटे से बड़े 50 साल इनकी उम्र हो गई, देखो मस्जिद में इनको आने का तरीका आज तक नहीं मालूम है। मुसलमान वजू करते करते आ जाएंगे, मुंह पोछते पोछते मस्जिद के अंदर आ जाएंगे, उम्र 2 साल हो गई, मुसलमान है, 50 साल उम्र हो गई, और इस साहब को मस्जिद में आने का आज तक तरीका पता नहीं चला। इन मुसलमान दीन से कितनी दूरी का बताए। सब में ताज्जुब होता है, पहली सब में कई जगह खाली होती है, लोग दूसरी सब में ठहर जाते हैं, या तो दूसरी सब को कोने से बनाना शुरू कर देते, यानी सब में एक तो मस्जिद में आके ठहरने का तरीका नहीं मालूम, ना मस्जिद में सब में कैसे ठहरना ये भी तरीका नहीं मालूम, और हम मुसलमान हैं, बस हम ज़हन मनाएंगे अगर नमाज पढ़ो सब माफ हो जाएगा, नहीं। तो खैर आज ऐसे लोग हैं जो जिनको नबी का नाम भी नहीं मालूम है, ऐसे लोग। तो उसने हजरत बताई कि नबी का नाम क्या है, तो वहाँ भी कहने लगा नबी का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने कहा ज़रा बताइए, अभी वहाँ भी ज़हन देना सिर्फ तारीफ अल्लाह की करो, मैं उसका बताने के लिए मिसालें दे रहा हूँ। तो उस बच्चे ने फरमाया मोहम्मद का माना क्या है, हुजूर का नाम तो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा बताइए हज़रत उसका माना मतलब क्या है, मोहम्मद का माना। तो मोहम्मद का माना है तारीफ किया हुआ, सुभान अल्लाह। मोहम्मद का माना तारीफ क्या हुआ। उसने कहा अभी तो आप करें कि तारीफ सिर्फ अल्लाह की करो, और अल्लाह ने नाम ही अपने नबी का रखा मोहम्मद। हुजूर के 5 नाम तो बड़े मशहूर है, 5 में से 2 ज़्यादा मशहूर है, मोहम्मद और अहमद। मोहम्मद और अहमद
कुरान में आया ना इस्मु अहमद, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे मेरे बाद अहमद नाम नबी आएंगे, तो अहमद भी मशहूर है मोहम्मद, लेकिन दोनों का माना देखे, अहमद वो तो सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाला, अहमद वो तो सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाला, और मोहम्मद वो जिसका रब सबसे ज्यादा तारीफ करता है। अब ध्यान में रखे, तारीफ करने से कोई शिर्क किसको कहता है, मैंने बताया जुमा में। शिर्क का मतलब क्या है, किसी को वाजिबुल वजूद मानना, तो अक़ीदा तौहीद में मिलेगा वाजिबुल वजूद मानना, खुद से है और खुद से रहने का और उसकी इबादत करना, उसको शिर्क कहते हैं। और हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में शिर्क कभी नहीं होगा, ये ज़हन में रखे। अब तारीफ करने से शिर्क कहाँ से होगा, हुजूर का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अब आगे आप देखिए, एक शख्स घर बनाया, बिल्डिंग बनाया, अब बिल्डिंग बनाने के बाद दोस्त आकर घर की तारीफ कर रहे, यार तो दीवार अच्छे बनाए, कलर अच्छा रखा, दरवाजे अच्छा है, कुर्सी का ये पट अच्छा है, खिड़की अच्छे है। मुझे बताइए कि तारीफ अगर हम दरवाजे की करें, कुर्सी मिसाल दे रहा कुर्सी, तो कुर्सी की तारीफ करने से तो कुर्सी खुश होगी या कुर्सी बनाने वाले की तारीफ है? बनाने वाले की तारीफ है ना, यार कुर्सी का रंग अच्छा है, घर अच्छा बना तो घर की तारीफ है, इंजीनियर की तारीफ हो तो इसी में है ना। तो इसी तरह कुर्सी को, अरे कुर्सी अच्छी है तो कुर्सी को काम थोड़ी वो खुश हो नहीं, कुर्सी बनाने वाले की तारीफ होती है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। अगर तुम ज़मीन की तारीफ करो तो ज़मीन बनाने वाले रब ही की तारीफ है, तुम आसमान की तारीफ करो तो आसमान बनाने वाले रब ही की तारीफ है, तुम चाँद और सूरज की तारीफ करो तो उसको बनाने वाले रब ही की तारीफ है, और तुम हुजूर की तारीफ करो तो हुजूर को बनाने वाले रब ही की तारीफ है, तुम गौस और ख्वाजा की तारीफ करो तो उनको बनाने वाले रब ही की तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सही मतलब और मफ़हूम ये होगा। लिहाजा ये सारी बातें आपको ज़हन में रखना होगा, तारीफ करने से शिर्क होगा। नबी की नहीं, हम नबी को मानते, कलमा पढ़ते हैं, लेकिन उनकी इज्जत ताज़ीम नहीं करते ज़्यादा। ताज़ीम सिर्फ अल्लाह की, इबादत सिर्फ अल्लाह की, तारीफ सिर्फ अल्लाह की। मैंने कहा मौलाना आप मुझे बताइए, ताज़ीम और इबादत दो लफ्ज़ है, ताज़ीम और इबादत दोनों ज़हन में रखे बात, इबादत और ताज़ीम, और दोनों लफ्ज़ भी कुरान में है, दोनों लफ्ज़ भी। इबादत करने का भी अल्लाह ने हुक्म दिया आपने, तो सिर्फ इबादत अल्लाह की, सिर्फ इबादत अल्लाह की, और एक है ताज़ीम। तो अल्लाह ताला ने नबियों की ताज़ीम का भी हुक्म दिया। ज़हन में रखा, अल्लाह पाक ने अगर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रज़ी अल्लाह ताला की किताब अल अम्न वल उला लेंगे, वहाँ पर आपको कई आयतें मिलेगी जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह पर भी मान लो, अल्लाह को भी मानो, रसूल को भी मानो। फिर आगे अल्लाह फरमाता कुरान में, और मेरे रसूल की बहुत ताज़ीम किया करो, ताज़ीम करो रसूल की। कुरान की आयत है भाई, ताज़ीम क्या करो। फिर फरमाया उसके बाद मेरी इबादत किया करो। तो खैर मुझे बताइए, ताज़ीम भी का लफ्ज़ कुरान में आया है, इबादत का लफ्ज़ कुरान में आया है, ये दोनों लफ्ज़ रखे, इबादत और ताज़ीम, इबादत और बार बार दोहराया ये बात, जब मैं कुछ मसला बताना चाह रहा हूँ, इबादत और दोनों लफ्ज़ कुरान में आए हैं। अब लफ्ज़ तो आए हैं, इन दोनों लफ्ज़ का माना क्या है, इबादत का माना क्या और ताज़ीम का माना, मतलब भी तो मालूम है, बेहतर मतलब आप क्या समझेंगे बात को, है ना। तो अगर आप इन दोनों लफ्ज़ों का माना देखेंगे तो दोनों लफ्ज़ का माना एक ही है। अरबी लुग़त में इबादत का माना और ताज़ीम का माना एक है ना। इबादत उसको कहते हैं, इबादत का माना क्या है, जिसके सामने हम अपने सर दिल को झुका दे, जिसके सामने हम सबसे ज़्यादा आजिज़ी रहे, जिसके सामने हम सबसे ज़्यादा आजिज़ी करें, सर को भी झुकाए और दिल को भी झुकाए, इसको इबादत कहते हैं। आजिज़ी जिसको देख कर सामने सर झुका दे, दिल झुका दे, आजिज़ी के खातिर बिल्कुल उसको अपना मालिक माने, बड़ा माने, इसका माना इबादत है। और ताज़ीम का माना भी यही है। ताज्जुब होता, अल्लाह कहता है इबादत भी करो, मुस्तफ़ा की ताज़ीम भी करो, माना एक है। अल्लाह करे मेरी बात आपको समझ में, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। माना एक है, इबादत का भी माना और ताज़ीम का भी माना।
कि आजिज़ी, जिसकी सबसे ज़्यादा आजिज़ी की जाए, जिसका सबसे ज़्यादा इज्जत की जाए। अब माना एक है तो इन दोनों में फ़र्क कैसे करें, इबादत में और ताज़ीम में। जैसा कि आप देखिए, अगर हम हाथ बांध कर सलाम पढ़े, या नबी सलाम अलैका, तो वहाँ भी कहते हैं ये इबादत का स्टाइल है। क्या बोले जनाब, ये इबादत का स्टाइल है। हम कहते हैं ये ताज़ीम का स्टाइल है, ना इबादत का स्टाइल है। नमाज में नहीं बांधते, हाथ बांध कर कर देना, ये इबादत का स्टाइल है। मैंने कहा फिर आप पान डब्बे के सामने दोनों हाथ ठहर कर उससे पान मांग रहे थे। मैंने कहा समी अल्लाह व लिमन हमीदा में दोनों हाथ ठहर के छोड़कर ही ठहर थे ना, तो क्या पान डब्बे वाले की आप इबादत कर रहे हैं? तो लिहाजा फर्क आपको मालूम करना पड़ेगा। अगर हाथ बांध कर ठहरना इबादत का स्टाइल है, तो हाथ छोड़ कर ठहरना भी इबादत का स्टाइल है। जब तक फर्क हमें मालूम करेंगे, और आप कहेंगे, आप मुझे बताइए सजदा, सजदा है ना, हम किसको करते हैं? लेकिन कुरान पढ़कर देखिए आप, फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। भाई इबादत में सबसे ज़्यादा अल्लाह को महबूब जो पसंद है वो अमल सजदा है। क्या है? बोलो मुझसे, क्या है? इसलिए हम हदीस पढ़ कर देखें, बंदा नमाज की हालत में जब क़याम में करता है, अल्लाह के करीब है, क़याम की हालत में रुकू करता है, लेकिन सजदे में सबसे ज़्यादा करीब हो जाता है। बंदा सजदे की हालत में रब के सबसे ज़्यादा करीब हो जाता है। लेकिन सजदा, इसलिए सरकार फरमाते हैं, क्योंकि सरकार को देखकर जानवर सजदे किया करते थे, ऊँट सजदा करता था, बकरियाँ सजदा करते थे। हुजूर हदीस सही हदीस है, खाजी अयाज का शिफा में कि एक नहीं सैकड़ों हदीस जमा फरमाए हैं। आप गौर करें, जानवर सजदा करते थे। सहाबा ने देखकर कहा, या रसूल अल्लाह, ये जानवर आपको सजदा करे, आप हमें इजाज़त दे दे, हम भी आपको सजदा करना चाहते हैं। हुजूर ने फरमाया नहीं, सजदा सिर्फ अल्लाह को होगा। लेकिन मुझे बताइए, कुरान पाक में फरिश्तों ने आदम को सजदा किया नहीं किया? और हुक्म किसका था? सुन, हुक्म किसका था? तो क्या अल्लाह शिर्क की दावत दे रहा था? सजदा करो आदम को, और जिसने सजदा नहीं किया वो इब्लीस हो गया, वो मलऊन हो गया, मरदूद हो गया। इसी तरह सूरह यूसुफ देखिए आप, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने, उनकी वालिदा ने, उनके 11 भाइयों ने सजदा किया। सजदे का जिक्र, ये ताज़ीम का मामला सजदे में भी आता है। ये और बात है, इस उम्मत है, बच्चे सीधा बैठो, ठीक है, लेकर मत बैठो। ये और बात है कि इस उम्मत में हुजूर ने ताज़ीम वाला सजदा हराम कर दिया, वरना ताज़ीम वाला सजदा भी ना करो। तो इबादत और ताज़ीम का माना जब तक आपने ज़हन में रखोगे, तो इंशाअल्लाह आपका ईमान मजबूत रहेगा। अब आप कहेंगे, अब मुझे बताए तो माना क्या है? तो मैं क्या बताऊँ? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी खुद फरमाते हैं, हुज्जतुल्लाह बालिग़ा में, आने के मैंने आपको ये बताया जुमा में गुज़िश्ता में, शाह अब्दुल हक, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की किताब है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी वो बुजुर्ग है जिनको वहाबी भी इनको अपना इमाम मानता है, हर कोई इनकी इज्जत करता है। तो आप फरमाते हैं कुरान में इबादत और ताज़ीम का माना तो एक है, दोनों का हुक्म दिया है। हमने हजरत फिर दोनों में फ़र्क क्या गया, फ़र्क कैसा करें? तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, दोनों में जो जिस फर्क करती है, माना तो एक है दोनों का, इबादत और ताज़ीम का माना तो एक है, लेकिन दोनों में फर्क करने वाली चीज नीयत है। बोले ना बात, दोनों में फर्क करने वाली चीज नीयत है। अगर हाथ बांध कर खड़े हो, नीयत ताज़ीम की हो, ताज़ीम का हुक्म कुरान में, महबूब की ताज़ीम करो, हाथ बांध कर खड़ो, नीयत ताज़ीम की हो, तो ये इबादत नहीं है, ताज़ीम और अदब का स्टाइल है। हाथ बांध कर खड़ो, नीयत इबादत की हो, बोलो ना सुभान अल्लाह, ये नीयत इबादत की हो तो ये इबादत का स्टाइल है। तो दोनों में फर्क नीयत करता है। तो हमको ताना मत दो कि तुम नबी की तारीफ करते हो, नबी की तारीफ करते हो। अरे तारीफ क्यों ना करे जिसकी ज्यादा तारीफ रब ने खुद कुरान पाक में फरमाई है, खुद हुजूर ने की सबसे ज्यादा तारीफ अल्लाह ने बयान फरमाई है। लिहाजा तारीफ करने से शिर्क नहीं होता है, तारीफ हम ताज़ीम में करते हैं। बोलो ना मोहब्बत से सुभान, ताज़ीम में करते हैं, और ताज़ीम और है और इबादत और है। स्टाइल अगर दोनों दिख रहा है, लेकिन नीयत फर्क कर देता है, नीयत में फर्क आ जाता है। लिहाजा
अपने दिलों को बिल्कुल सुस्ती कहली से ख़त्म करते हुए बात ख़त्म कराओ। आप थोड़े इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं खुदा की इज़्ज़त जलाल की कसम जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपको ज़रूरी इन बातों का आपको पूरा का पूरा ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता था कि नबी कौन होता है, उसके अक़ीदे क्या है। तो कानून शरीयत में भी है और बाहर शरीयत में हज़रत सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह मोहम्मद अहमद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सदरुल शरिया जिनका लक़ब है, इन्होंने अक़ीदे नबूवत के 28 अक़ीदे बताए। 28 बातें ऐसे हैं, मैं बोला 28 बातें ऐसे हैं जो आपको नबी के लिए मानना ज़रूरी है। सिर्फ कलमा पढ़ने से काम नहीं बनेगा, वो 28 बातों के साथ मानना पड़ेगा नबी को। जैसा मैंने अल्लाह के बारे में बताया, अक़ीदा तौहीद के बारे में, सिर्फ रब को एक मानने से बात नहीं बनेगी, उसके तकाज़े के साथ एक मानना है। इसी तरह सिर्फ नबी का कलमा पढ़ने से बात नहीं चलेगी, उनके तकाज़ों के साथ नबी को मानना है। वो 27 से 28 बातें बाहरी शरीफ में लिखे गए हैं, कानून शरीयत में भी लिखे गए हैं। उन बातों, अब ये ज़रूरी बातें हैं, ये अक़ीदे के ज़रूरी बातें हैं, इनको आपको सीखना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है। और जब ये सीखेंगे तो इंशाअल्लाह ईमान और अक़ीदा मजबूत हो जाएगा। ज़हन में रखिए आप 28 बातें शाह हज़रत सदरुल शरिया ने अपनी किताब बाहर शरीफ में लिखी है। उनमें से पहला अक़ीदा, नबी के लिए क्या क्या अक़ीदा रखना है। तो शाह मुहद्दिस देहलवी हुज्जतुल बालिग़ा में हक़ीक़त आप देखिए, जहाँ आपने बाप पाना सफ़ा नंबर 144 है, और आप फरमाते हैं नबूवत की हक़ीक़त और उसका ख़वास, उसकी खुसूसियत। अब नबूवत की हक़ीक़त क्या है? सबसे पहली बात अक़ीदा कि नबी खुद से नबी नहीं बनता। नबी के बारे में ये क्या क्या बातें आपको ज़हन में रखना है, और सारे नबियों की बात ज़हन में रखिए। सारे नबियों पर ईमान लाना ज़रूरी है, तभी तो उसकी नमाज़ें कबूल होगी, तभी तो उसकी इबादत कबूल होगी। नबी यानी कसब और कसब से नबी नहीं बनता, वहब से बनता है। वहब और कसब क्या है? कसब कहते मेहनत कर कर, इबादत कर कर, कि बंदा खूब इबादत करे, 5 टाइम की नमाज भी पढ़े, तहज्जुद भी पढ़े, दिन में रोज़ा भी रखे, रात भर जगे भी खूब इबादत करे, उसको कहते हैं कसब। मेहनत करना, रियाजत करना। तो याद रखे, कोई शख्स जो है ना मेहनत कर ले, कितनी भी साल इबादत कर ले, वो नबी नहीं बनता, क्योंकि कसब मेहनत से नहीं बना जाता, नबी अल्लाह की अता से बना जाता है। और कुरान अल्लाह सूरह अनाम में फरमाता, अल्लाह ने चुन लिया है कि रिसालत किसके पास रखना। तो नबी खुद से नहीं बनता, अल्लाह बनाता। पहला अक़ीदा बोलते रहे सुभान अल्लाह। ये जानना है आपको, सिर्फ कलमा पढ़ने से बात नहीं, जानना है आपको। सीधा बैठो और बिल्कुल इत्मीनान से अदब के साथ बैठो। हुजूर का जिक्र हो रहा है, हाँ हुजूर का जिक्र हो रहा है। हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं, पिराने पीर फरमाते हैं, मुझे याद आ गई गौसे पाक की एक बात। पिराने पीरों के पीर फरमाते हैं, 1000 बार भी मुश्क और अंबर से अपना मुँह धोऊं। वो फारसी में मैं आपने फरमाया था, मैं फारसी को जानता नहीं, आप उर्दू में गौसे पाक का शेर सुना। गौसे आज़म फरमाते हैं, 1000 बार भी मुश्क और अंबर से अपना मुँह धोऊं तो आपके नाम की भी ताज़ीम नहीं कर सकते या रसूल अल्लाह। ये कौन कह रहा है? पीरान के पीर कह रहे हैं, गौसे आज़म कह रहे हैं, बगदाद के वली कह रहे हैं। इसलिए जब नबी का जिक्र हो, रसूल का जिक्र हो, ताज़ीम ज़रूरी है। और ताज़ीम क्या है? ताज़ीम अल्लाह का हुक्म है। ताज़ीम क्या है? जब नबी का जिक्र हो, बिल्कुल अदब के साथ बैठा जाए। जब हुजूर बयान करते थे ना, सहाबा इस तरह बैठते थे ना कि सर पे अपन के परिंदा भी आकर बैठे तो पता नहीं चलता था, महसूस नहीं होता था। ये अदब ज़रूरी है, ये ताज़ीम ज़रूरी है। खुदा के वास्ते जब भी जिक्र रसूल हो रहा हो, बिल्कुल अदब के साथ बैठो, अल्लाह राज़ी होता है, अल्लाह इससे राज़ी होता है। तो पहला अक़ीदा मैं आपको बता रहा था, नबी खुद से नबी नहीं बनता, अल्लाह नबी बनाकर भेजता। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कोई इबादत कर कर नबी, कोई रियाजत कर कर नबी, अल्लाह खुद बनाकर भेजता है। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और एक बात है कि अगर कोई क्या कर रहा है बगैर नबी को भी अल्लाह नबी के ज़रिए रब को पहचान सकता हो, नहीं, क्योंकि नबी के लिए दूसरी शर्त है कि शाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि नबी सफ़ीर होता है, सिफारत का मुकाम रखता है। सिफारत कहते क्या है?
कि नबी वसीला होता है अल्लाह तक पहुंचने का। बोलिए नबी को वसीला मानना अकीदे की बात है और जरूरी बात है। नबी सिफात, ये शायरुल्लाह मुहद्दिस खुद लिखते हैं, बारिश में सदुल शरिया ने भी लिखा है कि नबी सिफात का मुकाम रखता है, क्योंकि नबी के जरिए, क्यों कि रब से बात करना, याद रखिए नबी वसीला होता है रब तक पहचानने का। रब अल्लाह तक पहुंचने का जरिया नबी होता है, अल्लाह तक पहुंचने का जरिया, अल्लाह को पहचानने का जरिया बोले कौन होता है? नबी होता है। और ये नबी के लिए मानना जरूरी है, ये अकीदा नबी के लिए मानना जरूरी है। जो वहां भी ये जहन दे रहे हैं कि वसीला वसीला कुछ नहीं है भाई, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, कोई नहीं। नबी आए, वहां भी उन्हें किताब में लिखा कि नबी आए, नबी तो माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह एक पोस्टमैन की तरह होते हैं। वो आए, पोस्टमैन पोस्ट देकर चला जाता है, वो आए कुरान दिए चले गए, बस अब तुम्हारा ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह से होगा। कहा नहीं, नबी का अगर तो नबी के अंदर से वसीले की सिफात और सिफत ही निकाल दोगे तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल ही नहीं होगा। क्यों कि अकीदा नबूवत में जरूरी है कि नबी को वसीला मानना। बोलो अकीदा नबूवत में जरूरी है कि नबी को वसीला माना जाए। अगर देखे बोले बगैर वसीले से भी अल्लाह मिल जाता, अगर बगैर, क्योंकि रब से कलाम करना, रब के बात को मानना समझना, ये हमारे अंदर, हमारे रूहानियत में, हमारे सीने में इतना ताकत नहीं, उतना दम नहीं है। अल्लाह ताला नबियों को ताकत देता है, अल्लाह नबियों को क़ुव्वत और ताकत देता है कि नबी जो है ना रब से वासिल भी होते हैं। बोले ना सर, नबी का ताल्लुक दोहरा होता है, इधर रब से वासिल होते हैं और इधर रब से लेकर बंदों को देते भी है। बोले ना सुभान अल्लाह। नबी का ताल्लुक जो है ना वसीले का दोहरा होता है, वो रब के करीब भी होते हैं और बंदों के करीब भी होते हैं। अगर ऐसा होता कि अल्लाह खुद डायरेक्ट दीन दे देता, अल्लाह अगर डायरेक्ट सबसे बात करने लग जाता तो मुझे बता नबी को भेजने की जरूरत ही क्या पड़ती। अगर हर कोई अल्लाह से बात करने के काबिल हो जाता माज़अल्लाह, या अल्लाह की वही को अपने सीने में बर्दाश्त करने के काबिल हो जाता, हर बंदा बोला डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, मैंने कहा अगर डायरेक्ट हर बंदे का ताल्लुक रब से हो जाता तो फिर नबी की जरूरत ही क्या पड़ती, नबी की जरूरत ही क्या पड़ती। तो पता क्या चला कि रब से डायरेक्ट ताल्लुक करना ये आम बंदों का काम नहीं है। अल्लाह नबियों के सीनों में ताकत देता है कि उनका ताल्लुक रब से भी होता है और बंदों से भी होता है। इसलिए आप देखें सही बुखारी किताबुल इल्म हदीस पाक है, खुद रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वल्लाहु युती अना खासिर। सही बुखारी किताब इल्म हदीस पाक है, वल्लाहु युती अना खासिर, अल्लाह मुझे देता है और मैं बांटा करता हूँ। अगर नबी को वसीला ना माना जाए, और अगर कोई वहाबी ये कहे अच्छा बगैर वसीले के अल्लाह मोहताज है, नबी का मोहताज है, तो आप उसको कहना देखो अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, बोलो ना सुभान अल्लाह, किसी चीज़ का वो मुस्तगनी है, उसको कोई परवाह भी नहीं है। अगर पूरी दुनिया काफिर जाए तो अल्लाह को कुछ फर्क पड़ेगा, अगर पूरी दुनिया ईमान वाले भी तो अल्लाह की शर्त पर कोई फर्क होगा नहीं, वो मुस्तगनी है, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। लिहाजा अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, हम अल्लाह से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं कर सकते, तो लिहाजा नबी का जो वसीला वो हमारे लिए है, वरना अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। ये नबी का जो वसीला में दिया जा रहा है वो हमारे लिए है। अगर नबी के अंदर से वसीला ही निकाल दो तो नबूवत का अकीदा ही ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि नबूवत के लिए जो बात ये मानना है कि नबी खुद से नहीं बनता, अल्लाह बनाकर भेजता है, एक बात, और नबी का मनसब वसीले का है, नबी का मनसब वसीले का है। अगर निकाल दोगे तो कुरान की कई आयतों का इनकार हो जाएगा। और हम सुन्नी जो है ना पूरा कुरान मानते हैं, पूरी कुरान की आयतों पर ईमान लाते हैं, कुछ को मानना कुछ को छोड़ना ये वहाबियों का तरीका है। सुन्नी कुरान की हर आयत पर ईमान लाता है, कुरान की कई आयतों का इनकार हो जाएगा। अब मुझे बताइए अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। मैं आपको समझा नबी रब तक पहुँचने का सबसे बड़ा जरिया है, और ये जरिया अल्लाह ने बनाया। ये जरिया किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया है। अगर ये बात अगर आप इनकार कर दोगे, डायरेक्ट आपसे ताल्लुक करोगे तो कुरान की आयत
क्या फरिश्तों में आदम को अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। आदम को अपना खलीफा क्यों बनाया जाता? भाई एक सेठ से पूछो कि मैनेजर को तो रखा क्यों? मैनेजर को रखा क्यों? कि सेठ बोलता अगर मैं ना रहूँ तो मैनेजर संभाले काम, ठीक है। अगर मैं कहीं गया तो काम मैनेजर संभाले, मैं थक गया तो काम मैनेजर संभाले, अगर मैं ना भी रहूँ तो मेरे पीठ पीछे जो है मैनेजर संभाले। तो लिहाजा कई वजूहात है मैनेजर को रखने की, कि अपने नाइब को रखने की, अपने सेक्रेटरी को साथ रखने की, कि थक गया तो काम मैनेजर संभाले, अगर कोई सेठ बीमार हो गया तो काम मैनेजर संभाले। अब आए सेक्रेटरी, इसी को नाइब कहते हैं, इसी को नाइब कहते हैं। अल्लाह थकने से पाक है, अल्लाह थकने से पाक, अल्लाह इधर उधर जाने से पाक, अल्लाह मरने से पाक, अल्लाह बीमार होने से पाक, अल्लाह हर ऐब से पाक। जब अल्लाह हर ऐब से पाक है तो नबी को बनाया क्यों, जरिया बनाया क्यों? तो रब कहेगा मेरे बंदे मुझसे बात करना, हर एक की बात रही है। मैं नबियों के सीने को ताकत पाल कर नबी बनाकर और जरिया बनाकर दुनिया में भेजता हूँ, क्योंकि नबियों का ताल्लुक वासिल का भी होता है और बंदों से भी होता है। वो रब से लेते हैं और बंदों को देते हैं। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वो रब से लेते हैं और बंदों को देते हैं। आप बताए नबी के अंदर से वसीला ही निकाल दे, फिर होगा क्या? आज नबी को आओ शिरक आएगा, दिखाए वहां पर कि वसीला नबी का भी आप नहीं ले सकते। मुझे बताइए एक बात आप, कि सबसे ज्यादा दीन को समझने वाले नबी के बाद सहाबा है क्या? नहीं है ना? सहाबा इकराम नबी का है ना? और वो सहाबा का भी अकीदा देखे अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा वसीला हुजूर की जात का है। जो दीन को समझते हैं वो भी जानते थे सहाबा इकराम, एक नहीं सैकड़ों हदीसें है। तो ये कहना कि नबी वसीला नहीं बन सकता, तो मैंने आप उसको कहना पता नहीं भी तू किसका कलमा पढ़ा, तू किसको नबी मानता है? हम जिसको नबी मानते हैं, हम जिसको नबी मानते हैं, हम जिसको रसूल मानते हैं, हम ये मानते हैं कि अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा करीब है, वो अल्लाह के यहाँ वसीला है, उसी के ज़रिए से अल्लाह को राज़ी किया जाएगा। तो नबूवत के लिए यकीन करना ज़रूरी है कि नबी वसीला भी होता है अल्लाह तक पहुँचने का। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नबी वसीला भी होता है अल्लाह तक पहुँचने का। ये दो अकीदे, दो बातें आप अल्लाह बता दें। अब आए और आप बात बताए वसीले पर, मैं और कई बातें कर सकता वक्त नहीं है। नबी इंसान होता है और मर्द होता है। अल्लाह नबियों को इंसान और मर्द बनाकर भेजा, ध्यान में रखिए। ये तीसरी बात बता रहा हूँ, नबी इंसान होता है, नबी देखिए हम अकीदा कितना आसान है, खुदा थोड़ा ही कह रहे, खुदा का बेटा या खुदा के बराबर नहीं कह रहे, हम कह रहे नबी इंसान ही होता है, नबी इंसान ही होता है। लेकिन हाँ ये बात भी ध्यान में रखो, नबी इंसान ही होता है लेकिन कोई इंसान नबी की तरह नहीं होता। ये भी कुरान खुद कहता है। कोई इंसान, आप कहेंगे भाई इंसान, आप कहते हैं इंसान, नबी को तो इंसान मानो, लेकिन कोई इंसान नबी की तरह क्यों नहीं हो सकता? आप ये ज़हन में बात बता लो, मुझे बताइए। आप देखिए उलूम में खमसा हमारे पास है, 5 हवास से खमसा। हवास कहते हैं, हवास अपने जिस्म के वो आज़ा जिसके ज़रिए से हम किसी चीज़ों को पहचानते हैं, वो हमारे अंदर 5 है। आप हवा से खमसा, खमसा कहते हैं अरबी में 5 को, ठीक है, खमसा 5 को कहते हैं ना। हवा से खमसा हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है और नबी के अंदर भी होता है। 5 चीज़ें क्या है जिसके उस हवास के जरिए से किसी चीज़ को आप पहचानते हैं, किसी चीज़ को पहचानते हैं। वो बोले आप नहीं समझे। आप देखिए हवा से खमसा का पहला हवास हमारी आँखें है। कोई चीज़ खूबसूरत है या काली है कैसे पहचानते हैं? आँख के जरिए, है ना। हवा से खमसा हम आँख के जरिए, हवा से खमसा। दूसरा कान है, आवाज़ कैसी है या कान से पहचानते हैं, है ना, कान है। और जुबान, ये दोनों हाथ है कि चीज़ नरम है या सख्त है, ये हाथ से पहचानते हैं। ज़मीन में नरमी है सख्ती है पैर से पहचानते हैं। नाक, ये भी हवा से खमसा है कि
बदबू है या खुशबू है, ये नाक पहचानती है। 5 चीज़ हमारे हवास से कौन सा हमारे पास भी, ये हवास से कौन सा नबी के पास भी होते हैं। लेकिन फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ, यानी देखते आप भी है, देखते नबी भी है, सुनते आप भी है, सुनता नबी भी है, पकड़ते आप भी है, पकड़ता नबी भी है, चलते आप भी है, चलता नबी भी है, सूंघते आप भी है और नबी भी सूंघता है। लेकिन तुम्हारे देखने नबी के देखने में फर्क है, तुम्हारे सुनने नबी के सुनने में फर्क है, तुम्हारे पकड़ने नबी के पकड़ने में फर्क है, तुम्हारे चलने नबी के चलने में फर्क है, अरे तुम्हारे सूंघने और नबी के सूंघने में फर्क है। वो कैसा? देखो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ जा रहे, सूरह नमल 19वां पारा, नबी का देखना और सुनना देखो, जरा गौर से सुना, गौर से सुने। सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़े पर जा रहे हैं, लश्कर के साथ जा रहे हैं। सूरह नमल में कुरान की आयत है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि तुम्हारे देखने नबी के देखने, तुम्हारे बोले नबी के बोले, हमारे सुने नबी के सुने, फर्क क्या है? नबी होता इंसान है, लेकिन कोई इंसान नबी की तरह नहीं होता। ये समझाने के लिए आप देखिए, पहला हवाला दे रहा हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, अचानक चूंटी, सूरह कुरान में सूरह नहल 19 के बारे में चूंटी कहती है, ए चूंटियों जल्दी जल्दी अपने बिलों में चलो, कहीं सुलेमान का लश्कर हमें कुचल ना दे, हमें कुचल ना दे। ये कह रहा है, चूंटी कह रही है, सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुने आ रही, बोलना सुभान अल्लाह। चूंटी की आवाज कौन सुना? अल्लाह का नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम सुना और सुनकर मुस्कुरा दिए, सुनकर मुस्कुरा दिए। अब मुझे बताओ, नबी के भी कान हमारे भी कान, हमारे 2 चूंटी लेके जरा कान में क्या बोली बता, तुम्हारे सुनने हमारे सुनने में फर्क बता रहा हूँ। नबी के सुनने में और हमारे सुनने में, हम 100 चूंटी ले लो ना, आज तक कोई ऐसी मशीन मिली तो चूंटी की आवाज सुन सके, ना आज तक कोई आला बना, साइंस भी तरक्की कर ली है, चूंटी को पैर गिनने वाली कोई मशीन नहीं बनी, चूंटी की जुबान को देखने वाली कोई मशीन नहीं बनी, साइंस इतनी तरक्की कर रही है। जब हम चूंटी के पैर नहीं गिन सके तो चूंटी की आवाज क्या सुन सकेंगे? चूंटी बात कर रही थी, आप और हम नहीं सुन सकते हैं, अल्लाह का नबी सुनता है, चूंटी की आवाज भी सुन लेता है। बोले ना मोहब्बत है ना, कुरान में चूंटी की आवाज सुनिए नबी ने, तो हमारे सुनने में नबी के सुनने में फर्क हुआ नहीं हुआ। ये चीज। अब दूसरा देखिए, आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने तलाश कर लिया, उनसे माफी मांग ली, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा, हजरत हमारे वालिद यानी याकूब अलैहिस्सलाम रो रो कर अपनी आंखों की बिनाई खो चुके हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम, अच्छा ये बात है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना पहनावा कुर्ता निकाल कर अपने भाइयों को दिया, ये जिक्र सूरह यूसुफ में, और फरमाया कि जाओ ये कुर्ता मेरे बाप की आंखों पर लगा दो, अल्लाह की आंखों को रोशन कर दे। बोला ना मोहब्बत से। इसलिए हम पीर के हाथ को भी चूमते हैं, लिबास को भी चूमते हैं, और पीर के कदम को भी चूमते हैं। अल्लाह ताला उन्हें बरकतें दाखिल करवाता है। खैर इस बात पर ये टॉपिक मेरा नहीं है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उस कुर्ते को लेकर मिस्र से निकले, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यमन में या मुल्क शाम सीरिया में है। मुझे बताइए 12 मील के फासले पर है, यानी अभी पहुंचने में 12 घंटे लगेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते कि अपने घर में कि मुझे यूसुफ के कुर्ते की खुशबू आ रही है। बोलना सुभान अल्लाह। कई मील दूर कुर्ता है। अल्लाह का नबी याकूब अलैहिस्सलाम की नाक का कमाल देखे, वो कहते हैं मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुर्ते की खुशबू सुन रहा हूँ। बोलना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मुझे भी देखिए कि हमारे सुनने और नबी के सुनने में फर्क है। हाँ बता रहा हूँ। अब तीसरा देखिए, हमारे देखने और नबी के देखने में फर्क है। वो कैसा? पढ़कर देखे सूरह इब्राहिम में जिक्र है। अल्लाह कुरान में फरमाता है हमने इब्राहिम को जमीन और आसमान की बादशाहत भी दी और सारी कायनात का जलवे भी दिखाए, अर्श भी दिखाया, सातों आसमान भी दिखाया। मुझे बताइए, हम तो आसमान ये है ना, ये आसमान भी नहीं है। अभी उसको पहला ही आसमान जो है ज़मीन से 500 साल की दूरी पर है, पहला आसमान। तो जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर रहकर अर्श को देखे, कुरान में अल्लाह जिक्र फरमा रहा है
तो नबी का देखना हमारा देखना और है। बोले यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर फरमाते हैं कि जो मैं देखता हूँ तुम नहीं देख सकते, और जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुन सकते। आप सही बुखारी, आप देखें सही बुखारी में हदीस है, सही बुखारी शरीफ बाबू सलाह, जहाँ नमाजों का जिक्र है वहाँ ये हदीस पाक मौजूद है। सरकार ने नमाज पढ़ाई, या नमाज ज़ोहर या नमाज असर का जिक्र, नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद सबसे पीछे की सब में एक शख्स था। हुजूर उसको करीब बुलवाया, हुजूर उसको करीब बुलवाया, बुलाकर कहा कि तुमने रुकू सही नहीं किया। मुझे बताइए, इमाम अगर नमाज पढ़ा रहा हो तो पीछे तो दूसरी तीसरी सब में कौन है इमाम को? सबसे आखिरी सब में। यहाँ हुजूर का देखना देखे, उसको करीब बुलवाया और बुलाकर फरमाया तुमने रुकू सही नहीं किया, रुकू सीखो। सरकार ने फरमाया देखो, जैसे मैं आगे देखता हूँ ना, ऐसे मैं पीछे भी देखा करता हूँ। बोला ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हमारा देखना और नबी का देखना, हमारा सुनना और नबी का सुनना, हमारा सुनना और नबी का सुनना और है, और हमारा मारना नबी का मारना। आप देखिए, आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन नहा के किसी पर जुल्म कर रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम समझाने गए जुल्म ना कर, जुल्म ना कर, खामोश रह। वो नहीं माना, वो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने गरीब पर जुल्म करता रहा। नबी के सामने गरीबों पर जुल्म हो, नबी खामोश नहीं हो, नबी खामोश नहीं होते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको एक धक्का दिया, लेट हमारे पास होता है यूं खाली कल्ले को जो उंगलियां लगा ऐसा लेट धक्का दिया, बना मारा, वो गिर के पड़ गया। तो तुम्हारी क़ुव्वत और है, नबी के बंदों की क़ुव्वत और है। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नबी के कदम और है, हमारे चलना और होता है। नबी को अगर तुम मक्के में चलता हुआ देखे हो, मदीने में भी चलता हुआ देखे हो, मैं कहता हूँ फिर मेराज की रात अर्श पर भी चलता हुआ देख लो। तुम्हारा चलना और नबी का चलना और है। अब आगे मैं बताता हूँ, हमारा खाना पीना और होगा, नबी का और होगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर हम लगातार 1-2 दिन ना खाए तो कमजोर, नबी बरसों भी ना खाए तो कोई तकलीफ नहीं। हदीस पाक में आता है हुजूर 24 घंटे का रोजा रह रहे। कितने घंटे का? कितने घंटे का? ना इफ्तार में कुछ खाते, ना सहरी में कुछ खाते, रोजे की हालत। एक दिन सहाबा ने देखा, सहाबा तो हुजूर की जो अता थी वो अपना लेते थे। जब सहाबा ने देखा कि हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सहरी में कुछ खा रहे हैं, न इफ्तार में कुछ खा रहे हैं, हज़रत अबू बकर है, फारूक आज़म है, उस्मान गनी है, मौला अली है, इन लोगों ने जब देखकर वो भी इसी तरह का रोज़ा रखना शुरू करे, ना सहरी में कुछ खाए, ना इफ्तार में कुछ खाए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन में सहाबा की हालत ढीली हो गई। हुजूर ने उनके चेहरों को देखा, फरमाया तुम कमज़ोर क्यों नजर आते हो, तुम्हारे जिस्म में क़ुव्वत ताकत क्यों नहीं है? उन्होंने कहा हुजूर जैसा आप रोज़ा रह रहे हैं ना, ऐसा हम भी रह रहे हैं। जब से हमने आपको देखा ना, आप सहरी में कुछ खाते, ना इफ्तार में कुछ खाते हैं, हम भी इसी तरह का रोज़ा रह रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा अय्युकुम मिसली, तुम में से मेरी तरह कौन है, पर ये बताओ। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, नबी इंसान ही होता है, लेकिन कोई इंसान नबी की तरह नहीं होता। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सहाबा को हुजूर ने फरमाया अय्युकुम मिसली, पहले ये बताओ अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तुम में से मेरी तरह कौन है? और फरमाया जिस तरह मैं करूँ तुमको मत करो, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं मेरा रब मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। तो हमारा खाना पीना और नबी का खाना पीना, हमारा पढ़ना और नबी का पढ़ना और। बोलना सुभान अल्लाह। हम पढ़ते तो डॉक्टर बने, हम पढ़ लिख कर इंजीनियर बन सकते हैं, हम पढ़ लिख कर डॉक्टर बन सकते हैं, हम पढ़ लिख कर जो है ना इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एडुकेट बने, लेकिन जब नबी पढ़ता है तो कुरान बनता है, और हम बोलते हैं तो बात बनती है, हम बात करें तो बात बनती है, और नबी जब बोलते हैं तो हदीस बनती है। हम सो जाए तो काफ, और नबी सो जाए तो रब से सवाल और जवाब होता है। हमारे जिस्म से पसीना निकले तो बदबू, और नबी
नबी के जिस्म से पसीना निकलो तो खुशबू ही खुशबू। एक नहीं कई हदीस है। तो नबी इंसान होता है, लेकिन कोई इंसान नबी की तरह, कोई इंसान नबी की तरह, कोई इंसान नबी की तरह। ये नबूवत के तकाज़े आपको बता रहा हूँ। ये बात रखे कि नबी खुद से नहीं अल्लाह बनाता, और नबी अल्लाह के जरिए अल्लाह तक पहुँचने का जरिया है। और नबी इंसान होता है, कोई जिन नहीं होता, कोई फरिश्ता नहीं होता, नबी इंसान होता है। बोलना सुभान अल्लाह। और हमारे नबी के बारे में एक और बात सुनो कि हमारे नबी इंसान है, बशर तो है, बशर तो है। जैसा कि कुरान में आया है कि खुद अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कुरान में अल्लाह फरमाता है, महबूब आप कह दीजिए मैं तो दिखने में हूँ तो तुम्हारी तरह बशर। कुरान में आया है, लिहाजा तुम्हारी तरह बशर हो। अब वहाँ भी कहते देखो नबी बशर है, बशर है, कुरान खुद कहता है। मैंने कहा कुरान में एक और आयत है, बोले कौन सी? अल्लाह पाक ने फरमाया जिस तरह तुम मेरी मखलूक हो, बंदों से अल्लाह ने क्या फरमा, जिस तरह तुम मेरी मखलूक हो मैं तुम्हारा खालिक हूँ, इसी तरह मैं सारी कायनात का खालिक हूँ। ये परिंदे भी मेरी मखलूक, बोलो ना सुभान। ये जानवर भी अल्लाह की मखलूक, हवा में उड़ने वाले परिंदे भी अल्लाह की मखलूक, पहाड़ झाड़ सब अल्लाह की मखलूक, इंसान भी अल्लाह की। अब मुझे बताएं, मैं आपको कहूँ कि भाई मखलूक होने में तो हम एक है, मखलूक होने में तो, मखलूक होने में तो हम एक है। अगर मैं आपको कहूँ आप तुम मखलूक हो, आप में और कुत्ते में क्या फर्क है? आप बोलेंगे ये क्या भाई, क्या तुम गाली दे रहे हो मुझे, मुझे कुत्ता कह दिया तुमने, लड़ाई झगड़े पे आप शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा गलत क्या कहा, तुम भी मखलूक हो खुदा की, वो भी मखलूक है खुदा की। मखलूक तो खुद कुरान में अल्लाह फरमाता है मखलूक को पैदा करने वाला मैं ही हूँ, खालिक हूँ। तो यहाँ मतलब क्या है? मतलब ये है कि हाँ पैदा करने, हम सबको बनाने और पैदा करने वाला तो एक है। बोले सुभान अल्लाह। खालिक तो सबका एक है, सबका खालिक एक है, लेकिन उसी खालिक ने फिर मखलूक में रुतबे और दर्जे भी रखे हैं। बोले ना सुभान अल्लाह। पैदा होने में तो सब एक, सब उसी के मखलूक है, सबका खालिक एक है, लेकिन उसी खालिक ने रुतबे रखे हैं। जैसा कि आप देखें बाप भी इंसान है, बेटा भी इंसान है, दोनों भी इंसान ही है ना। बाप को भी इंसान को बेटा, लेकिन इंसान होने में तो दोनों एक है। अगर बेटा बाप के गले में हाथ डाल के कहे कि आप भी इंसान मैं भी इंसान, इंसान होने में तो हम एक है, लिहाजा आइए मैं आपको गले में हाथ डालता हूँ दोस्त की तरह, फिर इन्हें गाली भी देता हूँ, मारता भी, लोग कहेंगे कितना नाफरमान बेटा है। अरे दोनों इंसान है, फर्क क्या है? तो फर्क रुतबे का है, फर्क दर्जे का है। बाप का मुकाम और है, बेटे का मुकाम और है तो इंसान दोनों, लेकिन रुतबे अलग अलग है। इसी तरह नबी भी होते तो इंसान है, लेकिन रुतबे अलग अलग होते हैं। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। रुतबे अलग अलग होते हैं। तो नबी के बारे में, हमारे नबी के बारे में, तो सारे नबियों के बारे में मैंने कहा। अब हमारा देखिए, हम हमारे नबी के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, हदीस पाक में आता है हुजूर ने जागते हो अल्लाह को देखा है। हमारा देखना और नबी का देखना और होता है, लेकिन हमारे नबी के बारे में, नबी तो हमारे बशर है लेकिन नूरी बशर है। हम नबी को नूरी बशर मानते हैं। क्या मानते हैं? बोले नहीं, अभी तो आपने बशर का, और खुद हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। मैंने कहा देखो हुजूर यही समझाना चाहते हैं, मैं हूँ तो तुम्हारी तरह बशर, लेकिन तुम्हारा तो खालिक है, मेरा भी वही खालिक है। पैदा होने में तो हूँ तो तुम्हारी तरह, लेकिन अल्लाह ने आगे क्या फरमाया, लेकिन अल्लाह फरमाता है महबूब लेकिन मैं तुझ पर वही करता हूँ, मैं तुझ पर वही करता हूँ। तो ये रुतबे अलग है। दिल का रसूल कहेगा तीसरे बारे में, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया हमने नबियों में रुतबे और दर्जे रखे हैं। ये रुतबे और दर्जे हमने नहीं, अल्लाह ने रखे हैं। और दूसरी बात ये कि हमारा नबी नूरी बशर है। बोले ये देखो वहाँ पे शिर्क है। शिर्क क्यों? बोले नूर अल्लाह, नूर अल्लाह है, तुम नबी को नूर मान दो। हम नूर भी मानते और बशर भी मानते। बोले नूर होते तो फिर जंगे अहद में दांत क्यों टूटा, जंगे अहद में खून क्यों निकला? नूर में कोई खून नहीं निकलता, नबी को तो खून निकला अहद के मैदान में। तो मैंने कहा ये बशर का तकाजे थे,
गौर से सुनो इस बात को। अगर कहे नूर में तो खून नहीं रहता, तुम कहते हो हमारे नबी नूरी बशर है, तो अहद के मैदान में नबी को मार लगा, दद्दान मुबारक के कोने शहीद हुए, खून निकला, और तुम कह रहे हो नबी नूरी बशर है। मैंने कहा देखो ये बशर के तकाजे थे। मैंने कहा वहाबियों, जहाँ तुम ये हदीस देख रहे हो अहद में हुजूर को खून निकला, मैंने कहा वहाँ ये भी हदीस देखो, हुजूर मिराज की रात अल्लाह की बारगाह में जाने से पहले जिब्रील ने हुजूर के सीने को चीरा, खून का एक कतरा बाहर नहीं निकला। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैंने कहा वो उस वक्त के तकाजे थे, ये उस वक्त के तकाजे। तुम्हारे आका नूरी बशर है, बोले ना सुभान अल्लाह। अब एक साहब बोले फरिश्ते भी तो नूर से बने, बोले हाँ बने, नबी भी नूर है। मैंने कहा हाँ, तो दोनों में फ़र्क क्या है? मैंने कहा दोनों में फ़र्क है, मेरे आका, सुने हदीस, मेरे आका जैसे बशर तो है लेकिन कोई बशर नबी की तरह नहीं। हमारे आका इंसान तो है, कोई इंसान नबी की तरह नहीं। इसी तरह मेरे आका नूर तो है लेकिन कोई नूर सिवाय खुदा के खुद नूर की तरह है। सिवाय खुदा के नूर के कोई फरिश्ता भी नूर है लेकिन नबी की तरह नहीं। बोले वो कैसा? मैंने कहा देखो जिब्रील अर्श पर गए, सिदरा तक गए और फरमाया आप आगे जाइए। मैं आगे जा नहीं सकता, क्यों? तुम भी नूर मैं भी नूर, आगे क्यों नहीं जा सकते? फरमाया हुजूर आप और है मैं और हूँ, आप मेरी तरह नहीं है और मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मैंने कहा जिस तरह मेरे आका बशरों में कोई बशर नबी की तरह नहीं, इसी तरह नूरी मखलूक में कोई नूरी मखलूक हुजूर की नूर की तरह नहीं। ध्यान में रखिए आप। तो हमारे आका को हम सिर्फ बशर नहीं नूरी बशर मानेंगे। और आला हज़रत फरमाते हैं सिर्फ नबी को इंसान माने नूर ना माने काफिर हो जाए। अगर कोई सिर्फ नबी को नूर माने इंसान ना माने वो भी काफिर हो जाएगा। सुन्नी वो है जो नबी को नूरी बशर मानता है। मैं नबूवत के तकाजे आपको बताता रहा हूँ। कौन आ रहा है जा रहा मत देखिए मेरी तरफ। वक्त बिल्कुल 5 मिनट रह गए, आवाज़ भी साथ नहीं दे रहे, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ताकत मिले। अल्लाह रसूल की बातें हैं, आप बिल्कुल ये बातें आपको सीखना फर्ज है। बहुत आसान कर आपको बातें समझा रहा हो कि देखिए मैंने क्या क्या आपको बात समझाई कि नबूवत के अकीदे क्या है। सबसे पहली बात कि नबी खुद से नहीं अल्लाह बनाकर भेजता। दूसरी बात कि नबी वसीला होता है। तीसरी बात नबी बशर होता है। चौथी बात कि हमारे नबी नूरी बशर है। पांचवी बात देखिए, बात खत्म कर रहा हूँ। ये पांचवी बात में नबी से कोई गुनाह नहीं हो सकता। नबी मासूम होते हैं। नबी मासूम से मुराद हम छोटे बच्चों को मासूम हो, मासूम नहीं। मासूम से मुराद यहाँ जो शरई तौर पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नबी मासूम होते हैं। तो यहाँ मासूम से मुराद क्या है? यहाँ मासूम से मुराद वो मासूम है जो हम बच्चों को कहते हैं छोटा बच्चा मासूम बच्चा ना। यहाँ मासूम से मुराद ये है कि नबी मासूम होते हैं, मतलब कि नबी से कोई गुनाह नहीं हो सकता। नबी से कोई गलती कोई गुनाह ये ज़रूरी है नबी के लिए मानना। नबी ना नबूवत से पहले गुनाह करता है, नबी होने का ऐलान करने से पहले गुनाह करता है, ना नबूवत ऐलान करने के बाद कोई गुनाह करता है, क्योंकि नबी से गुनाह हो ही नहीं सकता। बोले मोहब्बत से सुभान। नबी से गुनाह नहीं हो सकता। ये मानना जरूरी है कि नबी और फरिश्ते मासूम होते हैं। नबी और फरिश्ते अगर आपको कोई कहे नहीं भाई आदम अलैहिस्सलाम से तो हुआ था गुनाह, खता हुई थी जन्नत में, मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम का गुनाह नहीं भूल थी। बोला ना सुभान अल्लाह। और भूल थी और उस भूल पर आदम अलैहिस्सलाम 300 साल रोते रहे, फिर नबी के वसीले से उस भूल को माफ़ किया गया। भूल और बात है। और सुने नबी भूलता किस लिए है? हदीस में हुजूर ने खुद फरमाया मैं भूलता नहीं भुलाया जाता हूँ, मैं भूलता नहीं भुलाया जाता हूँ। हमारा भूलना और है, नबी का भूलना और होता है। हमारे भूलने से गफलत होती है, नबी के भूलने में हिकमत होती है। हम भूल जाए तो नुकसान होता है, नबी कोई चीज़ भूल जाए तो उम्मत का फ़ायदा होता है। बोलना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हमारे भूलने नबी के भूलने में फ़र्क है। तो नबी की एक और शर्त है
कि नबी मासूम होता है। अशरफ अली थानवी ने, जो देवबंदियों का बहुत बड़ा मौलवी है अशरफ अली थानवी, कुरान भी आज देखे इसका तर्जुमा माज़ल्ला मार्केट में बिकता है। अगर आप चार मीनार चले जाए ना, तर्जुमे वाले कुरान दो, तो चार मीनार के हर दुकान पे आपको कुरान मिलेगा तर्जुमे वाले, उर्दू तर्जुमे वाले। तो उस पर लिखा हुआ अशरफ अली थानवी मलून है, मरदूद है, दोज़खी है, इसका लिखा हुआ तर्जुमा ना पढ़े। इसका कुरान में कोई गलत नहीं, कुरान अरबी में जो उतरा है, कुरान में कोई गड़बड़ी नहीं, माने में गड़बड़ी होती है, मतलब में गड़बड़ी होती है। आप देखें अशरफ अली थानवी ने सूरा फतह आयत नंबर 2 में क्या उसने तर्जुमा किया, जिसमें अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब हमने आपके खातिर आपके अगले और आपके पिछले लोगों के खताओं को माफ़ फरमा दिया। तो यहाँ अशरफ अली थानवी ने तर्जुमा क्या, नबी के ख़ानदान वालों का जिक्र था, लेकिन लिखा क्या अशरफ अली थानवी ने कि अल्लाह ने नबी के अगले और पिछले गुनाहों को माफ़ किया। माज़अल्लाह इसलिए तर्जुमे में लिखा कि नबी ने, अल्लाह ने पहले के गुनाह भी नबी के माफ़ किए, बाद के गुनाह भी अल्लाह ने नबी के माफ़ किए। जबकि हमारा अक़ीदा सारे उलमा बयान करते हैं नबी से गुनाह हो ही नहीं सकता। नबी से गुनाह, नबी से गुनाह, नबी से गुनाह, ये ज़रूरी है याद रखना। लेकिन अशरफ अली थानवी ने लिखा कि नबी से गुनाह हुआ। ये है वहाबी और सुन्नी में फ़र्क, ये है फ़र्क ज़हन में रखना होगा। वहाबी नबी को गुनाहगार अपनी किताबों में कुरान के तर्जुमे लिख रहे हैं, लिहाजा नबी से कोई गुनाह, कोई ख़ता कोई नहीं सकता। अब मुझे बताइए, आप नॉर्मली भी आप देखिए, अगर इमाम साहब खुद दाढ़ी कटता हो, गुनाह कराओ और लोगों को दाढ़ी रखो, तो लोग क्या बोलेंगे, हज़रत पहले आप खुद दाढ़ी रखिए, हम आपकी बात क्यों माने, हम आपकी बात क्यों सुने। तो जब एक मामूली से मस्जिद का इमाम पहले खुद अमल करता है, बाद में वो लोगों को अमल की दावत देता है, जो एक नबी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह खुद गलत काम करता और दूसरों को गलती से रोकता, तो लोग उसकी बात मानेंगे क्यों। लिहाजा नबी के लिए नबी होना शर्त था, ज़रूरी था कि नबी गुनाहों से महफूज रहे, मासूम रहे, इसलिए नबी गुनाह कर ही नहीं सकता। ये नबी का ये भी अक़ीदा रखना, नबी के लिए ये भी अक़ीदा रखना ज़रूरी है कि नबी मासूम होता है, गुनाहगार नहीं होता। ये सारे अक़ीदे नबियों के लिए मानना बहुत इंतहाई ज़रूरी थे। और आखिरी बात मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ कि नबी गुनाहगार नहीं होता, और सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब नबी होते हैं, ये भी याद रखें आप। सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब, सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब नबी होते हैं, और हमारे नबी सारे नबियों से ज़्यादा करीब अल्लाह के, हमारे नबी सारे नबियों से ज़्यादा करीब अल्लाह के हैं। नबियों के बारे में ये सारी बातें याद रखें। शैतान, कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, शैतान हमें भटका सकता है, गुमराह कर सकता है, लेकिन नबियों को शैतान गुमराह भटका, याद रखें, ये भी ज़रूरी है मानना कि नबी को शैतान नहीं भटका सकता, गुमराह नहीं कर सकता। इंसान को, हमको और आपको तो गुमराह कर सकता है, नबी को शैतान, क्योंकि उसको पावर है ही नहीं, वो ताकत है नहीं कि नबी को तकलीफ पहुंचा सके, नबी को गुमराह कर सके। ये नबी के बारे में अक़ीदे रखना ज़रूरी है कि नबी खुद से। और एक बात याद रखिए, सबसे ज़्यादा अक़ल नबी की होती है, बोले ना सुभान अल्लाह। ये भी ज़रूरी है नबी के लिए कि नबी की अक़ल, अक़ल सलीम जो अल्लाह देता है ना, नबियों को जो अक़ल देता है, वो सबसे ज़्यादा आम इंसानों में नबियों में फ़र्क क्या है, नबी सबसे ज़्यादा अक़लमंद होता है। और दूसरी बात, नबी में बाज़ाहिर, बाज़ाहिर देखने पर नबी में कोई ऐब भी अल्लाह नहीं रखता। बात ख़त्म कर रहा हूँ, आवाज़ भी साथ नहीं दे रही है और आपके चेहरे भी बता रहे कि हज़रत ख़त्म करें। इंशाअल्लाह इस टॉपिक को मैं आगे चलकर बता रहा हूँ। बात ख़त्म करवाने के बाद याद रखिए कि नबी में बाज़ाहिर दिखने में कोई दिखने नबी में ऐब, ना अखलाक़ी ऐब ना जिस्मानी ऐब, दोनों तरीके से भी नबी पाक होता है ऐब से। मिसाल के तौर पर उनकी जिस्म में कोई ऐसी बीमारी नहीं होती, जैसा कि बाद लोग के अंदर बीमारी होती है, हम देख रहे यार इसके जिस्म से बदबू आती रहती है, इसको देखो तो मतली होती है, लिहाजा इसमें ये बीमारी अगर कुछ इसके करीब। तो नबी के अंदर बाज़ाहिर कोई बीमारी ना जिस्मानी, नबी को जो देखता है ना, तवज्जो मेरे कौन बैठ मत देखे, नबी को जो देखता है ना
देखते ही उसका दिल नरम पड़ जाता और लोग कहते यार इससे मिलना चाहिए। आप यूँ समझिए, अच्छे इंसान में क्या, इंसान अच्छा है जिसको देखकर आप कहते उसे जानना चाहिए, मिलना चाहिए, तो सारे इंसानों में सबसे अच्छा इंसान नबी होता। बाज़ाहिर उसमें कोई ऐब नहीं होता और उनके अखलाक भी कोई ख़राब नहीं होते। एक बंदा दिखने में अच्छा दिख रहा है, अच्छे कपड़े पहना हुआ है, स्मार्ट भी है, आंखें भी अच्छे हैं, हाथ भी अच्छे हैं, पैर भी अच्छे हैं, जिस्म भी मजबूत है, लेकिन बात करें गाली दे रहा, अखलाक गंदे हैं, तो आप बोलेंगे यार दिखने में तो अच्छा है लेकिन अखलाक अच्छे नहीं। लेकिन नबी के दिखने में भी अच्छा होता है और सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक नबी के होते हैं। बोले ना मोहब्बत से सुना, सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक, सबसे अच्छी आदतें, सबसे अच्छी आदतें नबी की होती है। कि कुरान में इसलिए अल्लाह फरमाता है तुम अगर किसी को आइडियल बनाना चाहते हो तो नबी को बनाओ। बोले ना मोहब्बत से सुना, सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक नबी के। यूँ समझिए एक अच्छे इंसान के अंदर, अब आप बोले नेक इंसान आप किसको कहेंगे? बोलेंगे हजरत हम उसको नेक कहेंगे जो बहुत ज़्यादा नेक हो, नमाज पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो, अच्छे अखलाक वाला हो, सच बोलता हो, माँ बाप की इज्जत करता हो, सारी क्वालिटियाँ उसके अंदर हो, तो हम उसको नेक कहेंगे। तो जिसको आप नेक कहते हैं ना, उन अच्छों से भी अच्छा नबी होता। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छों से भी अच्छा कहिए जिसे, आला हज़रत फरमाते हैं अच्छों से भी अच्छा कहिए जिसे, उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी, उन अच्छों से अच्छा, उन अच्छों से अच्छा। ये है कलमे के तकाज़े, ये है नबी पर ईमान लाना। मैंने अब बात ख़त्म की कि किन किन बातों पर नबी पर ईमान लाए, कि नबी खुद से ही अल्लाह के बनाने से बनता है। नबी इंसान तो होता है, कोई इंसान नबी की तरह नहीं होता। नबी सबसे पहले ज़रिया होता है अल्लाह तक पहुँचने का, और नबी में कोई ऐब और नबी कोई गुनाह नहीं कर सकता। इन बातों के साथ जो नबी को नबी माने उसका ईमान मुकम्मल होता है, उसका ईमान मुकम्मल होता है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, कामयाब वही है जो ईमान लाए और अच्छे काम करे। लिहाजा नबूवत के बारे में अक़ीदे थे। इंशाअल्लाह आने वाले जुमा में अगर वक्त ज़िंदगी साथ दी तो इंशाअल्लाह मैं आगे बात बताऊंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जितने बूढ़े बच्चे और जवान यहाँ बैठे मौला इनकी दुआओं को कबूल फरमा, इनमें से जो बीमार सेहत अता फरमा, इनको सच्चा आशिक रसूल बना और क़यामत तक इनकी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमा। जो कुछ बयान हुआ है मौला उसमें कहने सुनने बोलने में कुछ गलती बेअदबी हो तो अपने फजल से माफ़ फरमा, हुजूर के सदक़े से हमसे राज़ी हो जा। मेरे मौला हम सब की दुआओं को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े तोफ़ैल में हम सब की दुआओं को कबूल और मक़बूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।